कोई बात नहीं करेंगे या गुड। तो कितना क्लीन है मेरा तो बात ही जुदा है मेरे मोबाइल का। कौन लाइव हो गया आता है। हो गया आकाश जुड़ा है। आकाश से जुड़ा है वो। हाँ आकाश से जुड़ा हुआ है। देखते हैं जो भी जुड़े रिकॉर्ड तो कम से कम हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, खा पी के आते हैं ना ताकत के साथ। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साफ नहीं आ रहा। देखो आकाश दे दो, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, नहीं जुड़ना होगा। मैंने बैच कोड भी शेयर कर दिया। नेट किसी का नहीं होगा, मुझे यकीन है इस बात का। नेट बहुत कम बच्चों के हुआ मोबाइल में। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते बच्चा। अब मुझे उस वाला नहीं भेजा है, बोला क्वेश्चन सब छोटा। ओ हाँ भले नहीं है, मेरे यहाँ तो लाइट का कोई दिक्कत नहीं है। आकाश एकदम, आकाश का क्वालिटी देखो, इसका क्वालिटी जैसे लगता है अच्छा मोबाइल फेल है। ये आकाश का मोबाइल है। चलो पहले बात बंद कर दो, जिसका होगा हम स्टार्ट करते सीधा। आज गप नहीं मारेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल को रिवीजन करते हैं। सारी बातें अभी तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो। यस सही बोल रहे हो तुम, इसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। देखो पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे पहले लेक्चर में, तो पोटेंशियल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर दिए थे हम लोग। यानी कि बेसिक क्या कंसेप्ट है। जैसे मैं मान लो, अच्छा बता पोटेंशियल का यूनिट बता तुम आजम। यूनिट, हाँ ऐसा यूनिट वोल्ट जूल पर कूलम को ही यूनिट बोलते हैं। अब मैं तुमको बोलूं कि किसी पॉइंट पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पी पॉइंट तक लाने में पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल जो है वो पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पॉइंट पर बताया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर बताया जाता है, उसी तरह पोटेंशियल भी पॉइंट पर बताया जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट का मैं बोल दूं, पॉइंट पी का पोटेंशियल वीपी जो है वो है 5 वोल्ट। कितना वोल्ट? इसका क्या अर्थ है? कोई पूछेगा कि क्या अर्थ है, क्या बताओगे? 5 वोल्ट का मतलब क्या है? 5 पोटेंशियल। हाँ गलत बात है, इसको ऐसे लिखो 5 जूल पर कूलम। क्या लिखो? पर कूलम। कोई दिक्कत किसी को? यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट 5 जूल वर्क करता है। समझा आपको? यही ना अर्थ है, मतलब समझाना चाहिए। 1 कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज है ना हुआ, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट 5 जूल काम करना पड़ता है। यही मतलब है। स्लोली करेंगे वैसे इलेक्ट्रिक, हाँ अगर इसी का -5 जूल -5 बोल देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का हो जाएगा वर्क, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। क्या समझ में आया? आप अभी भी नहीं समझा? यही ना पोटेंशियल का डेफिनेशन है। रेफरेंस किसको माना गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये माना गया, ओके, रेफरेंस माना गया। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? बात क्या बोल रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने पोटेंशियल का क्या बोला था? पोटेंशियल का कुछ डेफिनेशन पढ़ाया था तुम लोग को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ओके, क्या लिखा था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। और उसका स्लोली के लिए मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा के का वैल्यू 0 होना चाहिए। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज बोलते जो भी है। ये डेफिनेशन था। yes, एक तो डेफिनेशन ये था कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी स्लोली, ओके, इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, पॉइंट एट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके, उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्या समझ आ गया? अब इसको मैं एक और तरीके से मैं बोला था कि जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होता है ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोला था माइनस लगाना पड़ेगा और फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी लेना पड़ेगा, उसका क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड पर यूनिट चार्ज। यहां भी लेना। एक और डेफिनेशन में बोला था कि माइनस हटा दो, आई उल्टा कर दो, क्योंकि हम लोग को जब भी वर्क डन पूछा जाता है ना तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का ही निकालते हैं।
ठीक है, y कहां से बता दो, p से इंफिनिटी, अब बाई क्यू नॉट, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर क्वेश्चन में सब कुछ बोल दिया जाएगा। ओके चलो, तुम्हारा भी नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं, मेरी क्वालिटी सही है वीडियो की, देखो तो ठीक है चलिए। हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन कुछ करेंगे, क्वेश्चन करने से क्या होगा, माइंड थोड़ा फ्रेश होगा। चलो पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, टुडे फर्स्ट एग्जांपल। ओके देखो, एक मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, जो भी है बोल रहा है कि टू ब्रिंग क्यू नॉट का वैल्यू दे दिया है। सुन लो, क्यू नॉट का वैल्यू दे दिया 5 मिली कुलम, 5 मिली कुलम। ओके क्वेश्चन बोल दे, मैं लिख देता हूं। ओके क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तुम लोग के, मैंने कि टू ब्रिंग, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। एग्जाम्पल 1, टू ब्रिंग क्यू नॉट, ओके क्यू नॉट का वैल्यू दे दिया कितना, 5 मिली कुलम, टू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ये दे दिया, टू पॉइंट पी स्लोली का चीज, स्लोली। देखो स्लोली वर्ड केवल किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट के लिए। सुनो नहीं बात करो ना, एक्सटर्नल एजेंट के लिए स्लोली वर्ड यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए स्लोली को वर्ड करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है। ओके चलो, स्लोली मतलब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके और क्वेश्चन में दे दिया है, सुना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके एंड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दे दिया है 5 जूल, दे दिया 5 जूल, 0.5 जूल, कितना जूल दे दिया, 0.5 वर्क डन दे दिया। अब तुम देखो सब कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब बोला पॉइंट पोटेंशियल निकालो, क्या निकालो, पोटेंशियल लगाओ उस पॉइंट पे। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, क्या बताओ, सिस्टम ऑफ, अरे कोई चार्ज रहेगा तब तो पोटेंशियल, एक याद है ना, पोटेंशियल का वैल्यू तभी आएगा जब तुम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी चार्ज के फील्ड में लाओगे। पोटेंशियल तभी ना आएगा जब किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को तुम किसी चार्ज के फील्ड में लाओगे किसी पॉइंट पर, तब तो ये चार्ज का फील्ड ही नहीं रहेगा तो फिर तो सिस्टम ऑफ चार्ज या क्यू या कुछ भी होगा, है ना। या नाम क्यू ना बोल खाली क्यू बोलते, कोई क्यू चार्ज है मान लो, इसके फील्ड में लाएंगे। ओके कहां तक लाया गया, पॉइंट पी तक, किसको लाया गया, क्यू नॉट को। क्यू नॉट का वैल्यू कितना दे दिया, 5 मिली कुलम। इसमें वर्क डन दे दिया कि वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, 0.5 जूल। हाँ कहां से ला करके, इन्फिनिटी से। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, फॉर्मूला का पढ़े, पोटेंशियल पी, ओके वर्क डन बाय, बोलो एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, स्लोली छोड़ो, बाय क्यू नॉट, है ना। अब वर्क डन कितना दे दिया बताओ, 5 जूल, और चार्ज बताओ कितना है, 5 मिली कुलम। मिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा कुलम में, मिली कुलम तो कुलम में लिखो ऐसा है नोट में, तो मिली मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3। अब कैलकुलेशन कर लो, 5 बट्टा 10 का पावर माइनस कर दे, 1 2 न करना था, माइनस 1 10 लिख दो और 10 का पावर -3। किसी को दिक्कत है क्या, जूल पर कुलम। अब ये 5 से 5 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 100 जूल पर कुलम, यानी 100 वोल्ट, 100 कैसा ही लिखा, गलत लिखा, बहुत आसान है क्रिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिया हुआ था, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा था, ये लगा देते, ये लगा दो, कोई भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक लाने में तो कंडीशन हुआ सर, इन्फिनिटी से पी तक आ रहा है कि पी से इन्फिनिटी। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ खुल्लम खुला बोल दिया कि इन्फिनिटी से पी तक लाना है, तो इन्फिनिटी से पी तक 2 तरीके से लाना है, लेकिन वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स का दिया है। और वैसे भी तुम देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉमन सेंस लगाओ, पॉजिटिव दिया हुआ है तो सिंपल बात है एक्सटर्नल एजेंट का ही होगा, इन्फिनिटी से पी तक लाने में। क्लियर हो गया, सिस्टम ऑफ चार्ज ये पॉजिटिव है, ये तो अंडरस्टूड है, नहीं बोले तो मान लेना कि क्या है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है तुम्हारा, ठीक है, हाँ पॉजिटिव है सिस्टम ऑफ चार्ज, इसके फील्ड में पी पॉइंट को लाया गया। क्लियर हो गया, इसका कोई जरूरत अभी है नहीं। क्लियर हो गया, अब ये सिस्टम चार्ज पॉइंट चार्ज बनेगा, अगला केस में कई बार पढ़ेंगे उसको, पहले इसको उतारो। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ये फॉर्मूला मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके, एक क्वेश्चन में देता हूं बनाने के लिए, दूं एक और, चलो देता हूं। हाँ 3 बच्चा जुड़ गया, उम्मीद नहीं थी लेकिन जुड़ने की। आकाश जुड़ा हुआ है, 2 बच्चा, चलो कौन 2 जुड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग सर राबिया, ये राबिया तो एकदम लगी रहती है, लेकिन इंतजार में रहती है ना जी राबिया। चलो बाबू कुछ समझा, न्यूमेरिकल समझ में आया क्या तुम लोग को,
गुड मॉर्निंग। चलो आप देखें तुम लोग को, हमको नहीं लग रहा था तुम आज जुड़ोगे। सकीबा भी दिख रही है, वाह अरे लड़की, बोलेगी नहीं लेकिन आज बोलोगे नहीं बोलोगे? आज क्लास में नहीं बोलते तो कम से कम इसमें तो बोलो, मोबाइल पे है। हाँ सकीबा बगल वाली पड़ोसी। किसी का कुछ याद रखता है, किसी का कुछ याद रखता है। हाय सर, गुड। चलो राबिया समझ में आ रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी पूरी क्लियर? मेरा मोबाइल का क्वालिटी तो एकदम क्वालिटी है। देखो ना, देखो ना, है ऐसे से ऊना होता है गर्मी के मौसम में, धूप में जो फंसा धुंधला करा दस करता है उसी कर रहा है। देखो ना ये कर रहा है। हाँ देखते हैं। यस सर, वाह राबिया को एकदम क्लियर दिख रहा है। तुम्हारे मोबाइल लग रहा है तुम्हारे गाँव किसका नहीं हो प्रॉब्लम, मेरा वाला कर रहा है। बट थोड़ी लेट हो गई सर। कोई बात नहीं है, लेट हम भी हो गए थे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम। तुम्हारे लिए रुके हुए थे कि तुम जब आओगे तभी स्टार्ट करेंगे। आपके स्टूडेंट सर? हाँ कौन? अफू? नहीं, अर्चना। अर्चना, ओ चट्टी तो एकदम जीजा जी के साथ मस्ती कर रही है और कोई दुनिया में उसका कुछ है ही नहीं, एक ही जीजा जी उसी वजह। रियली सर? हाँ जी तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। राबिया बोले रियली सर? हाँ अभी स्टार्ट किए हैं, तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे हम। वे तो झूठ का बोल रहा। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन डालो पहले, न्यूमेरिकल उतारो। कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल दोबारा समझा दे क्या? ठीक है अगला न्यूमेरिकल देते हैं, चिंता मत करो। यहाँ भी बारिश बहुत हो रही है, तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है बहुत बउआ? नहीं यहाँ नहीं रहती है, और रहती तो यहाँ आ जाती पढ़ने के लिए वो राबिया। यहाँ नहीं है, वो गाँव में है। डेरा छोड़ दिया यहाँ? हाँ हाँ छुड़वा दिया गया, हम छुड़वा दिया उसको। यस सर गुड। चलो ठीक है हम क्वेश्चन आगे कराते हैं। तो आती अगर नजदीक रहती तो। हाँ सामान नहीं लग रखा है मेरे, कुछ रखवाए हुए हम उसका, कहेंगे यही रह जाओ तुम दिलवा। वो अभी बेचारी गांव में अटकी हुई है, चलो आ जाएगी कम से कम। ऑनलाइन तो सीरियसली पढ़ रही है ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ रिलैक्स रिलैक्स पांडे जी रिलैक्स। ऑनलाइन भी पढ़ती है, छोड़ती नहीं है, सब कुछ मैनेज की हुई है, पूछते रहते उससे हम। और बच्चा ऑनलाइन नहीं मैनेज करता, वो पूरा मैनेज कर लेती है। ठीक है अच्छा आता, लेकिन तब तो पढ़ाई में भारी नहीं हो गया। ये एग्जाम्पल एक और एक एग्जाम्पल देना जनरली करते हैं आज फ्राइडे में। बिठाओ बिठाओ दो, अगर मान लो प्लस वर्क डन अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, सिंपल बात है, एक्स्ट्रा रिजल्ट का वर्क डन है क्योंकि इनपुट से पी तक लाया गया। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन देता था नेगेटिव देता, नेगेटिव देता था, ये फॉर्मूला लगाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आंसर आता। क्या समझ आ रहा है? अरे समझे। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, बिठाओ भाई, इसी को चेंज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन करने से ना थोड़ा सा दिमाग क्या होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको मिटा रहा हूं। मिली तो मतलब समझते हो ना, मिली उली सबका मतलब। भाई तो अब 9th क्लास में बच्चे सबको पढ़ाने लगा सर। हाँ एग्जाम्पल 2 लिखो तो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग क्यू नॉट बराबर टेस्ट चार्ज दे दिया -3 मिली कूलम, -3 मिली कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू फ्रॉम पॉइंट पी। जब सेम क्वेश्चन है, इज 6 जूल, इज 6 जूल, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। चलो ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये क्या होता है जल्दी बताओ। सिस्टम ऑफ चार्ज, यहां से पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से एक क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाया जा रहा है, क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाया गया है, अब पी तक रखा गया, वर्क डन दे दिया, निकालो पोटेंशियल तुम्हारा काम है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन पूरा मुकम्मल बता दिया मैंने, कुछ नहीं क्या देगा, 2 ही चीज देना है, 2 ही चीज देना, वर्क डन और चार्ज दोनों दे दिया। वर्क डन भी दे दिया 6 जूल और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया। कौन फॉर्मूला लगाओ बताओ, खुद से सोचो। हाँ तो हो गया, तो क्लियर तो हो गया, मैंने से पूरा क्लियर कर दिया मैंने। आकाश तुम्हारा लग रहा है फंस रहा है, हम तो वही। हाँ जल्दी लोड़े चट्टा, ये चट्टा लेकिन फेंकता बहुत है।
भैया से मांगे सर। आफिया है जस्ट आफिया हैज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन योर बैच क्लास। तो दूसरा ये लड़की का किया जानते हो, वो दूसरा लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। अब तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे उसको, अब वो कैंसिल करना पड़ेगा मुझे पूरा। दूसरा नंबर से ज्वाइन होने की कोशिश कर रही है, फिर डाउनलोड किया, अभी देखे लिखा हुआ आया है, मतलब वो एप्लीकेशन कुछ कर दी होगी दूसरा नंबर से या दूसरे नंबर से डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है। अब उसको अब क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ढोल लड़की है। अकल थोड़ा सा लगाएगी तो वही नंबर पुराना नंबर से ज्वाइन हो सकती थी। आफिया है, अब उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करके दोबारा थोड़ी करेंगे। हाँ, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ना करेंगे, चलो अपना रिकॉर्ड लेक्चर देखेगी। करने दो, चिंता दोस्त का चिंता होना चाहिए। रियली सर, यस सर, बहुत थोड़ी लेट हो गया था। गुड गुड, चलो कोई डाउट है किसी को? बाबू आफिया को मैसेज करके बताओ कि भाई अपना पुराना नंबर से वो लॉगिन हो, ज्वाइन कर ले। अभी हम ऐसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ना, कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, कर ही नहीं सकते हैं। कैंसिल कर देती है दोबारा। नहीं काम कर रहा आकाश, तुम्हारा नेट स्लो हो गया। किस पे क्लिक करना पड़ेगा? आ गया, अब थोड़ा स्लो चल रहा। लाइव कैंसिल करके जाते हैं दोबारा ना। आंसर बताओ कितना हुआ? 2000 वोल्ट आएगा। हाँ 2000 वोल्ट। हम्म, 2000 वोल्ट। नहीं आकाश नेट कवर कर रहा तुम्हारा, लो ठीक कर दो आकाश। आप कैसे बोल रहे हैं सर, हम ये नहीं चल रहा। नहीं मतलब तुम्हारा मोबाइल नेट का प्रॉब्लम आ गया, लग रहा आ गया। ठीक हुआ, फिर स्लो करो, फास्ट करो। चलो ये क्वेश्चन आंसर बन गया। ये सिंपल सा बात है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाया गया है। अब -3 में मीटर कूलम चार्ज को, ओके। अब वर्क डन किया गया 6 जूल, कितना बोलो ना, तो हो गया। अब सिंपल माइनस है ना, इसलिए उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाओ वाला क्या, इन्फिनिटी से पी। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फॉर्मूला लगाओ, Vp इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, ओके, फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय Q नॉट, है ना। वर्क डन कितना दिया हुआ है, -6 जूल। और कुलम के कितना, -3 मिली कुलम, 10 का पावर -3। और कुलम ये कैंसिल, 3 दूना 6, 2 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट, है ना जी। और इसको तुम लिख सकते हो 2000 वोल्ट। 2000 तुम चाहो तो इसको 2 किलो वोल्ट भी बोल सकते। हाँ 2 किलो वोल्ट का भी अभी ऑप्शन मिलेगा तुमको, 2 किलो वोल्ट, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे भी ऑप्शन मिलेगा 2 किलो वोल्ट लिखा हुआ, तो दोनों आंसर चलेगा। क्लियर हो गया जी? यस सर। चलो ये भी हो गया। तीसरा एग्जांपल करवाएं? तीसरा एग्जांपल धाकर एग्जांपल करवाते हैं। एक धाकर एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाने से थोड़ा सा बातें क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ बेटा देखते मेरा नेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं दोगे आकाश? बते भले बदो। आफिया जुड़ गई, आप जुड़िए। आफिया, सकीवा, राबिया, आफिया, सकीवा, राबिया, आकाश। अब मेरा तो एकदम क्लियर चल रहा है। सबको जा रहा है आवाज? क्या मेरी आवाज सबको जा रही है बाबू ऑनलाइन? चलो नेट स्लो है ना इसलिए। यस सर, गुड, चलो ठीक है, आवाज जा रही है, कोई बात नहीं। थोड़ा देर बाद चला ना, एक बार उसको रिफ्रेश मारो ना बेटा उसको। एक तीसरा क्वेश्चन लास्ट, इसका मेन टॉपिक पे आएंगे, मेन टॉपिक पे, ठीक है। सुनो सुनो बात नहीं करो। तीसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, देखना तुम लोग, क्वेश्चन लिखो तो।
मैं तुम लोगों के लिए नोट्स बना बना के लाता हूँ, तुम लोग जो है पहले कुछ फिगर बना लो। ये तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, क्या है बताओ? सिस्टम ऑफ, मतलब कोई भी हो सकता है चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, कोई भी क्यू प्लस क्यू कुछ भी, ओके। इसका अपना एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें कोई पॉइंट को लाएंगे, कहां से गाना बता देता हूँ रुको। देखो मेरे पास पी पॉइंट, वर्ड करना बताओ, पी पॉइंट कौन पॉइंट पे बोलो, जल्दी बोलो। पी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यू नॉट, उसका वैल्यू दिया हुआ है, क्यू नॉट का वैल्यू दे दिया है 2 मिली कूलम। कितना दे दिया बाबू? क्वेश्चन पहले समझो, बाद में कर लेना। क्या किया गया बताओ? 2 मिली कूलम एक चार्ज पार्टिकल है, और उसका मास भी दे दिया है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम। इसको रिलीज किया गया, यहां से क्या किया गया बोलो? व्हाट डू मीन बाय रिलीज? छोड़ा गया है, सोखा कर दिया गया है, माने कि यहां पर से इसको छोड़ दिया। अब बताओ ये पॉजिटिव सिस्टम चार्ज मान लो, पॉजिटिव है मान लो, अब तुमने इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो क्या होगा? ये कहां भागेगा? कहां तो जाकर छोटे भागेगा? इन्फिनिटी पर। अब ये बताना है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो जीरो होता है ना, तो इन्फिनिटी पर कितना काइनेटिक है? स्पीड धीरे धीरे उसकी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी। यार सिंपल बात है, फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की बात नहीं हो रही है। सीधे छोड़ेंगे, फ्रीली छोड़ेंगे, फोर्स बढ़ते बढ़ते फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, ओके। तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? चलिए बोलो, क्योंकि फोर्स स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी या घटेगी मतलब नहीं है यहाँ पर। ये मामला है कि इन्फिनिटी पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये पूछना है क्वेश्चन में। इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कि मास, काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो होगी? पोटेंशियल जीरो ना हो जाता, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। मास भी है पार्टी का, मास दिया हुआ है यहाँ पे, इसे तो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सुनो पहले, तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन सुनो पहले, नहीं बोलना। अब पोटेंशियल दे दिया है, पोटेंशियल VP दे दिया है, VP दे दिया 50 वोल्ट। कितना दे दिया? 50 वोल्ट दे दिया, लो ओके। पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है कितना? 50। तब बोल रहा है क्वेश्चन, सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ये अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, काइनेटिक एनर्जी ओके एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, और जब काइनेटिक एनर्जी निकल जाए तो स्पीड भी निकल जाएगा यार, तो निकलना। काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ओके, 2 माइक्रो कूलम जो भी है ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल, 2 मिली कूलम, कोई बात नहीं, 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम है ना चार्ज पार्टिकल, ओके। व्हेन इट रीचेज, बोलो व्हेन इट रीचेज, रीचेज मतलब पहुंचा कहां? इट रीचेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पहुंचे तब इसका ये निकालना है। क्या निकालना है बाबू बताओ? काइनेटिक एनर्जी और स्पीड निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और आप सुनना सारे बच्चे बताओ, जब इसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया था, यहाँ पर उतर पहले रेस्ट में था, तो रेस्ट में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। रेस्ट में स्पीड नहीं था होगा ना, छोड़ा गया यहाँ पर से, इसको रिलीज किया गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। और इन्फिनिटी में जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, छोड़ दिया तो कुछ स्पीड पकड़ा होगा उसको, तो उस टाइम निकालना। बताओ पहले बताओ, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल फॉर्मूला बोलो, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ो फॉर्मूला बताओ? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो जल्दी बोलो। फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, फ्रॉम P टू, इन्हें लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, कि P से कहां जा रहा है? अब बट्टा क्यू नॉट, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। अब वर्क डन दिया हुआ है, अब पोटेंशियल भी दिया हुआ है, कुछ नहीं कर, वर्क डन निकालना है, सॉरी वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकाला, हाँ ठीक है वर्क डन। तो बताओ क्रॉस ना करो, वर्क डन क्रॉस करता हूं, VP इंटू क्यू नॉट, कोई दिक्कत किसी को? VP का वैल्यू बोलो, VP का करना दिया हुआ है 50, क्यू नॉट का वैल्यू बोलो 2 मिली कूलम, 10 का पावर -3। सही है गलत है बताओ? और यार VP यहां से वर्क डन निकलेगा। अब वर्क डन निकलने, वर्क डन का काइनेटिक एनर्जी क्या लेना जानते हैं? कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो वर्क एनर्जी थ्योरम पर था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जानते हैं ना? तो वर्क डन निकाल लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे, काम अपना बन जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? मकसद यही है। तो क्यू नॉट तो दिया हुआ था ना, तो VP कितना हुआ था? 50 वोल्ट, और क्यू नॉट दिया 2 मिली कूलम, पुट कर देंगे, बताओ क्या आंसर होगा? 50 गुना 100, 10 का पावर -1 बचेगा, यानी 0.1 कूलम। कूलम का जूल, सॉरी जूल ना, वर्क डन निकाल रहे हैं, अरे वर्क डन निकाल रहे हैं, समझे कुछ कैसे हो गया? 50 गुना 100, 10 का पावर माइनस से नीचे आएगा तो 1 बटा 10 बचेगा, 10 का पावर माइनस से, वैसे भी देख लो। अरे यार इतना गौर से देखोगे, बता शर्म करो कम से कम, बताओ 2 0 2 कैंसिल, 1 बटा 10 बचा, 0.1 कर देंगे। अब समझ आया? तो बोलेगा तब तो खाली हूं कर रहा है, जैसे लग रहा है कि ससुराल में बैठा हुआ है, सास पूछ रही है,
शर्मा रहा है, बताओ हो गया ये 0.1 जूल। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन निकला। अब हम लोग जानते, बताओ यहाँ पे इसको रिलीज किया गया फ्रीली, कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क, केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग क्या पढ़े? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें भी चर्चा हुआ है। भूख लगी तो हम क्या करें? मैडम बोले सुनिए ना, छट्टा कहेगा सुनते हैं जी, इसके मेरे स्टूडेंट को भूख लगा हुआ है, भेज दीजिए खाना। जी बोलेंगे को सर आप जी नहीं बोलेगा? हाँ इज्जत है ना, इज्जत करेगा। अब फिर कहीं जी पर गदी हो जाए तब अल्लाह अल्लाह, कहीं बिल्ला लेकर ना आ जाए। क्या मालूम। चलो ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो तो। यस सर। क्योंकि यहाँ पे फोर्स केवल क्या लग रहा है? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। यस सर। कोई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ रिलीज कर दिया, खाली इलेक्ट्रिक फोर्स कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बताओ, वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स खाली लिख दो यहाँ पे। अब बराबर चेंज इन काइनेटिक क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क डन कितना निकला इसका बताओ तो? वर्क डन 10 के पावर -1 जूल। ओके 0.1 जूल। ओके अब काइनेटिक फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? क्यों? क्योंकि रिलीज किया गया, रेस्ट से छोड़ा गया है। तो रेस्ट में रेस्ट में तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। मास पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड जो है तुम्हारे रेस्ट में 0 होगा। क्लियर? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आया इसका? 0.1 जूल। यानी इन्फिनिटी पे उसका काइनेटिक एनर्जी एक आंसर हो गया। इन्फिनिटी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जब काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो मास भी, स्पीड भी पता चल जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर। अरे बोलो ना, इतना तो बोल सकते हो ना यार, शर्म करो, शर्म करो। ओके तो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 2 बाय एम। एम का वैल्यू बताओ, एम कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? मिलीग्राम मीटर मास ग्राम। हाँ मीटर ग्राम पड़ता है। ढोलन सेट। कब तक चुप बैठे हो, कुछ तो है बोलना। मिलीग्राम बोलो। मास को मिलीग्राम ग्राम में लाने के किलोग्राम में लाना है। यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे 99% बच्चा गलती करता है। अभी मैं सचेत कर दे रहा हूँ। तो मिलीग्राम है ना, तो बच्चा क्या करता है? 10 मिलीग्राम 10 का पावर -3 लिख देगा ऐसे, छोड़ देगा, जो कि क्या हो जाएगा? सर हमको किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? हाँ क्या होता है? हाँ अब तो क्या करेंगे? किलोग्राम लाने के लिए वो किलो से क्या करना पड़ेगा? समझे उसको? किलो मतलब 10 का 3 होता है ना, तो हम डायरेक्टली करते हैं -6। एक बार बताइए देते सुनो। 1 मिलीग्राम में होता है 10 का पावर -3 ग्राम। कोई दिक्कत? 10 का पावर -3 और ले लो, -6 किलोग्राम। आप खुश हो गए? हमको किलोग्राम में चाहिए कि ग्राम में चाहिए? हाँ ये बात याद रखना पड़ेगा। 99% बच्चा न्यूमेरिकल बनाने में कंसेप्ट होती है, वो भी गलती करके आता है। बुझ गया? अब तो अब हम क्या करेंगे? 10 का पावर 3 न करके 10 का पावर -6 कर दे रहे। अभी हो गया किलोग्राम। कुछ हो गया? किलो का मतलब क्या है? छोड़ो, किलोग्राम का किलोग्राम हो गया। चलो हो गया जी। अब इसको कैलकुलेशन करो। 2 कर दे इसको, तो 10 का -4 पलट दो ऊपर। तो भी स्क्वायर इक्वल टू बताओ 2 इंटू 10 का 4 करता है। इसको 4 कर दे। अरे बोल तो, बोलना भी नहीं आता। हो गया आंसर, खत्म। 10 का 4 को 100 लिख दिया। कहिएगा किसी को? आ गया आंसर 100√2। रिका सोच रहा है स्क्वायर हटा है, हमको स्पीड ना चाहिए महाराज, स्क्वायर है ना। तो 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 4 का मतलब 10,000, 10,000 का वर्गमूल तुम 100 लिखोगे। स्क्वायर रूट क्या समझा? तुमको चाहते हो? नहीं सर, हमको चाहत पूरी करनी है। 1.414 रखना है वैल्यू। क्या रखना है? तो सुगुना कर दो, तो ये हो जाएगा 141.2 किसका दो 4 मीटर पर सेकंड। हो गया? दिख रहा है वो? ये एम मास है। मास है। कुछ नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इसको इधर कर देंगे। आंसर यही हो गया, ये छोड़ देंगे। लेकिन हम कैलकुलेशन करें 100√2 का वैल्यू हो गया 1.414। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 141 पॉइंट। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं, अभी नहीं दिख रहा है।
कोई बात नहीं, आंसर यहाँ तक छोड़ो, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर वो m मास है ना सर। हाँ मास है यार, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना निकला? 0.1 जूल। अब मास को बट्टा में डाल दिए, 2 को क्रॉस कर दिए, 2 को नीचे से ऊपर चला गया, मास बट्टा में चला गया, v स्क्वायर बराबर इतना आया। अब मास को मैंने यहाँ पे बताया तुमको कि चूंकि 10 मिलीग्राम है, कितना मिलीग्राम है बोलो ना, केजी में खाली यहाँ पे गलती ना किया। हाँ ठीक है, खिंच। मास का ऐसा सर फोड़ देगा, मास का ऐसा क्या होता है? केजी ग्राम होता है ना। अरे केजी बोल रहे सर, ग्राम होता है। केजी होता है सर, मास का ऐसा ही सर केजी होता है। किलोग्राम। चलो लिखो छुट्टा। अब पूछता है 2 थप्पड़ मारे गाल लाल कर देंगे। पूरा 11th पढ़ के बर्बाद किया हुआ है 11th को। हम बहुत जल्दी पूछ लेते हैं सर, ये वाले छोटे-छोटे। क्वेश्चन में खाली क्लियर समझिए सर। हाँ क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने में। अरे नानी नाती बताओ। दादी से भी नहीं है सर, बात साफ हो गया। हाँ v बराबर हो गया 100√2, कितना हो गया मीटर पर इन्फिनिटी स्पीड कितना हो जाएगा इतना। अब तुम √2 का वैल्यू रख दो 1.4 तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते अब दिख रहा है ना? अब नहीं दिख रहा, देखते कोई बच्चा का जवाब ले लेते हैं। चलिए सर, कौन क्वेश्चन पे? सकीबा एजाज। यस सर। वाह आज बोली है लड़की। क्या बोलिए सर? यस सर कर लेते ना। यस सर बोल दिए। हाँ देखते कौन कौन जुड़ी है। राबिया, सकीबा, आफिया, गुम। नेक्स्ट लो। हाँ आफिया गुम हो गए। मुसीब बेचारा सदमा में होगा, नेट काम नहीं कर रहा होगा इसका, चार्ज नहीं हुआ होगा। हाँ लाइट नहीं चार्ज होगा। किस किसी लोगों का बैटरी डाउन इसमें होता था? मोबाइल का बैटरी, तुम्हारा बैटरी नहीं। आफिया, सकीवा, राबिया। आफिया को शौक है जुड़ने का, उसको लगता है कि नेट का प्रॉब्लम होगा, है ना? चट्टी छोड़ती नहीं है। हाँ जिसमें मोबाइल से लॉगिन की होती है। हाँ नहीं अभी हाँ इसके जियो का फोन यूज कर। हो गई गलती। राबिया सर मेरा बस 30% है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी पढ़ाते हैं, जल्दी करो। आज इंपॉर्टेंट क्लास फिजिक्स का होगा। 30% बचा के रखो। चार्ज लगा दो ना। चार्ज नहीं, लाइट नहीं आया क्या? लाइट लगा दो ना। लाइट है तो चार्ज लगा के देखती रहो। एक तरफ से चार्ज भी होगा, एक तरफ से। तुम लोगों को कहते हैं पावर बैंक खरीद लो, खुद खरीदे नहीं। वो ढोल बताई थी। 3-4 साल गुजर जाएगा तो उसको आप सुनो। मुझे क्या खरीदने की जरूरत है? ससुराल माल मिला हुआ मुझे सर, खुद खरीदे नहीं है सर। हमको बोल रही है, चिरा रही है हमको। पावर बैंक खरीदेंगे ना हम, हमको क्या टेंशन है। हमारा अभी भी 90% चार्ज है, देख रही हो, क्योंकि लाइट यहाँ आया था। पावर बैंक भी डिस्चार्ज है सर। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ आज बाबू? कल से लाइट नहीं है सर। ओके चलो कम तुम्हारे लिए लाइट लगा देते हैं। मेरा फुल चार्ज है सर। सकीबा एजाज, वाह इसका तो फुल चार्ज है। तुम खुद भी फुल चार्ज हो जाओ। हाँ डेल का है, डेल 40,000 समथिंग का था उस टाइम में। 44,000 उसका रेट था। ऑनलाइन मंगाए थे स्नैपडील पे, तो 40,000 समथिंग पड़ा था। अभी तो हाँ मिलता। i5 है मेरा, लेकिन कोर i5 है। हाँ 3-4 साल पहले लिए थे, ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन पहली बार इतना महंगा सामान। हमको डर भी लग रहा था। लड़का मेरा एक एक्स्ट्रा दवाई खरीद के मंगा दिया था। हमको तो सब नहीं चलाने आता था, तो डर लग रहा था क्या होगा। 50,000 छुट रहा 40,000 रुपए दे पैसा निकाल के, डर भी लग रहा था। दिल धक धक भी कर रहा था, जबकि मेरा स्टूडेंट था एकदम करीबी स्टूडेंट। अब फिर दिल धक धक कर रहा था कि सर नाज मार्केट के पास आया हुआ है, और दिल धक धक करने लगा, है ना। वहीं पर वो ऑर्डर किया हुआ था, वहीं पर आने का, तो गया ला करके मुझे दे दिया। तो मैं अब थोड़ा तसल्ली हुआ। सब पे चलेगा क्या चीज? ऐप हम कुछ भी यूज करते हैं। मोबाइल में ना हम कुछ पीसी में यूज करते हैं, सारा काम करते हैं। हम ऑन की सब नहीं होता है उसका तरीका, उसका ऐप तुमको साइट डालना पड़ेगा। बोलिए ना, बता देंगे सबको। हम लिंक भेजिएगा आप व्हाट्सएप पे। आफिया हम है सर। गुड गुड। सर आगे साथ आगे से क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो। बोलो ये सवाल समझ में आ गया सबको? मतलब हम लिए कल लैपटॉप लियो? अरे चट्टा कमाल कर दिया। कौन लैपटॉप है? हम 10 महंगे वाला लिए थे, मतलब 25,000 रुपया था, बाकी 3,000 28,000 का लिए। HP ऐसा अच्छा है, मतलब पढ़ना ऑनलाइन पढ़ना नहीं लिए। नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, तुमको हम भेजते पीसी पे।
कल आपके साथ मार रहे थे। आ जाएगा, हम भेजते ना, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बड़ा टैब पे पढ़ने में, लैपटॉप पे काम कर चाहिए, बहुत काम कर चाहिए। अभी सारा चीज हम हैंडल कुछ चीज कर रहे हैं, मोबाइल से थोड़ी एप्लीकेशन चलेगा मेरा, जो हम मैंने ये सब करते हैं, उससे बनाते हैं, लेक्चर सब सेट करते हैं, लैपटॉप पे करता है। शौक से लैपटॉप को रखे हुए हैं। सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन आगे बढ़े, नोट कर लिए सब बच्चे? अभी तो पहली बार जिंदगी में अपने पैसे से इतना महंगा चीज और इतना स्वीकार लिए खुद से। हम भी सुनते थे, हम तो सोच रहे कि पत्नी भी फ्लिपकार्ट से मंगाया जाए। मिलता है कि अरे रिकॉर्ड है, तीनों के तीनों लड़की जुड़ी हुई है। आपके ऐसे भी मिले ना सर, बोले हाँ ऐसे जब ठीक रहता है, ऐसे रहता है, हम जितना दे लेना चाहिए था और से बात। सर ठीक है सर, हर पूरे बता दें इसलिए ना, जितने भी बैंक वगैरह में ऐसे ही होता है, देखियो कभी गौर किया हो? साइबर का बड़ा जितना सस्ता भी होता है, ठीक ठाक होता है। कुछ नहीं था, बोला ना दे लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मतलब सजेशन दे रहे थे। छोड़ो सजेशन का बात, जो हो गया सो हो गया। सर एक जगह नहीं है सर। सब ऑनलाइन लिख लिए? सब ऑनलाइन लिख लिए बाबू, जल्दी बताओ, सूचित करो मुझे। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक। चलो हो गया सबको ऑनलाइन? बताओ जल्दी बताओ। यस सर, नोट कर लिए? गुड, चलो हम मिटाते हैं। नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलो अब सांस थोड़ा सा थाम के रखो। अब जो आ रहा है ना टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया आकाश? तुम ही तो हो यार जिसपे मुझे पूरा यकीन है, बाकी तो सब पानी पानी है, समझे? तो मेरा कहाँ तुम अभी तक ला कर दिया? तो तुम बोला तो नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे मेरे ला कर देगा, गुलाब खास के बारे में बोला कि इसको है, मुझे पसंद है। हम बोलेंगे नहीं, शौक से कुछ ला कर दो तब मुझे अच्छा लगेगा, परमानेंट नहीं लाना है, थोड़ा सा लाना है ज्यादा। इस गुलाब खास मुझे पूछा ही कि सर आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। पक्का हम लाएगा कि या कच्चा ही लगा पका देंगे? अच्छा कर रहे हो। जब भी जा रहे हैं बारिश हो रहा है। अरे हम क्या बोले तुमको, क्या बोले तुमको? ऐसा ऐसा मजाक करती है लड़की। मिटा दो इसको, मिटाओ। हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ, चलो आप सुनो, आ जाओ, सांस धीरे धीरे लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। सांस धीरे धीरे लो, हाँ सांस धीरे धीरे लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फाइंड चार्ज। दिख रहा है जी? देखो तो उसमें वर्षु दिख रहा है? तो आप पॉइंट लिख दिए, पॉइंट। मेरा बेटा भीग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, कपड़ा कैसे सूखेगा? ओ, बड़े चिंतनशील है इसके पापा। अच्छा है, कमाल का बनता है। उसका खुद का बैटरी डाउन होगा। लिख लिया? शांति पूर्वक पहले सुनो।
इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह हम लोग निकाले थे D2 पॉइंट चार्ज, याद है? कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो R डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? KQ/R², याद आया? या इसी को तुम बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको मैंने दो तरीके से प्रूफ किया हुआ, एक गॉस लॉ से, एक पहले स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन पढ़ाया था उस टाइम में, ठीक है ना? कि F इक्वल टू डेफिनेशन से E इक्वल टू Q0 से भाग करके, याद है ना? तो उससे ही बना था, याद है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है। अभी पोटेंशियल का बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं बोलूंगा इसी चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, क्या बताओ? R डिस्टेंस पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R होता है, बात खत्म। एक पावर कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है ना, उससे पोटेंशियल का एक पावर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी, लेकिन ये पावर कम है, वो पावर माने तेजी से वो घटता है, कम तेजी से घटता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना? तो KQ/R भी लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो? Q/R। इसी को अभी प्रूफ करने वाले हैं। अभी मैंने लिख दिया है, अभी प्रूफ करेंगे। समझा कुछ हो? नहीं समझा? नहीं समझा? क्लियर हुआ? अच्छा सर, अब इसको प्रूफ करके बताते हैं। याद रहेगा दोनों में? मैंने एक साथ इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें Q/R² होता है, इसमें क्या आता है? Q/R। अरे समझा? इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करें? चलो पहले फिगर बनाते हैं, उसको मिटा देगा उधर वाला, तो समझाने के लिए कितना आएगा जल्दी बताओ। सब जो मिलता जुलता है, कोई टफ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो नंबर लॉन्ग शॉर्ट टाइप में या लॉन्ग टाइप में भी बोल सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ऑलरेडी हो चुकी है। सुनो, सब सुनोगे? ये बताओ, ये ध्यान से बच्चे सुनो। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, क्या है बताओ? सुनोगे? सब बच्चे सुनो। मान लो R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? A देते क्या? मेरा मन है A। चलो R डिस्टेंस या P लिखते, P हमेशा हम लोग माने था, P लिखते क्या? ये डिस्टेंस कितना दूरी पड़ेगी बताओ? कितना दूरी पड़े? R डिस्टेंस पर ये पॉइंट। ओके, अब मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? अरे समझा? तो कई डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटी से लाने वाला भी, और P से इन्फिनिटी। हम कहेंगे P से इन्फिनिटी ले जाओ, कहेंगे हम उल्टे लेके चल रहे हैं इधर से, क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क डन निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? कोई एक्शन एजेंट का नहीं, ठीक है? आपका करेंगे इसको थोड़ा सा, सुनो ना, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे इधर, थोड़ा सा शिफ्ट होगा इधर, ध्यान देना। मैंने क्या सुनो, अब ये क्यों कर रहे हैं सर? अरे पोटेंशियल के लिए क्या है हमारे पास है कि हमको फोर्स का कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन ही ना पढ़े हो? वर्क डन, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी बाय टेस्ट चार्ज। यहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना। अब ये मैं कौन सा P टू इन्फिनिटी, अगर मान लो इन्फिनिटी टू P लिखते तो यहाँ क्या लगाना पड़ता? माइनस। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम आसान इधर से कर लेते हैं, कोई फर्क? क्या समझा रहा है? अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू। अब बताओ इस पॉइंट पर फोर्स किधर होगा? इधर होगा, खुद से बताओ। इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स किधर होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। जल्दी बोलो, रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मैं इसको बोल देता हूं F ही, कोई दिक्कत किसी को? F इलेक्ट्रिक, किसी को दिक्कत है? अरे बोलो ना। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला? F इक्वल टू P पॉइंट पे एट P। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, काहे नहीं बोल रहे हो? अच्छा, डिस्टेंस को तुम R भी चांस एक्स एक्स के डायरेक्शन लिया ना, हम क्या करते हैं? X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अच्छा आड़े रहने दो, छोड़ना, एक आड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बन जाएगा, आड़े रहने दो, कोई दिक्कत किसको यहाँ पे? अरे बोलो ना, कोई डाउट किसी को? हमने क्या लिया डिस्टेंस में? हम X मान लिया, कोई बात नहीं, X से R सब चलेगा। X R कोई बात नहीं है, ठीक है, X मानते हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलो इनको एक काम करते हैं हम लोग, इसको शिफ्ट करते हैं। पहले इसको उठा करके, रुको, इसको उठा करके एक पॉइंट Q तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं बताओ? Q तक ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं बताओ? Q नॉट चार्ज को कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये डिस्टेंस,
यहां से ये डिस्टेंस जो है इसको क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस तुम्हारा वेरिएबल है। कौन डिस्टेंस है बताओ, वेरिएबल है। यहाँ पे x का वैल्यू r है, क्या है बताओ, x का वैल्यू r है। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू r है, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, क्या काटेंगे चलो बताओ। हाँ, ये डिस्टेंस तुम्हारा x है, क्या बताओ जी बाबू, x का वैल्यू इन्फिनिटी, और हम देख लेते, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सही है। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इसको मैं बोल देता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x। और ये क्यू नोट चार्ज को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके मैंने मूव करके ले गया कहां तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को कुछ बोलना है तो बोल दो, क्यू पॉइंट बोल दो, क्या बोल दो, क्यू पॉइंट। क्यू कि ए बोलते हैं, ये बोलिए सर। हाँ कोई भी है, ए बोल देते हैं, हटाओ अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यू से चार्ज हो जाए, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, ऑलरेडी क्यू ले चुका है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये पॉइंट ए तक ले गए, जो कि इस चार्ज से कितना दूरी पर है। हाँ, ये छोटा सा मैंने टुकड़ा काटा, कितना डिस्प्लेसमेंट काटा चले बताओ, छोटा डिस्प्लेसमेंट काटो, यहाँ दिखा देता, यहाँ तक काट देते, कितना डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ तक, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट dx है। कब उसे छोटा क्यों काटे आप सर, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जरूर आएगा। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्यों आएगा, क्योंकि मुझे चाहिए वर्क डन, क्या चाहिए, अब वर्क डन निकालने के लिए मुझे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब फोर्स वेरिएबल है, दो कर बात समझना बात को, यहां से लेकर के हमको हम का कुछ मूव करवाएं, इसको उस दूरी तक मूव करवाएं, करवाओगे तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट भी फोर्स का वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। तो हम क्या करें बताओ, फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, हम इसको रिलीज करके फ्रीली छोड़ देते क्या हो जाता, भाग जाता। लेकिन हम इसको पकड़ पकड़ धीरे धीरे उधर जा रहे हैं, पकड़ के फोर्स कितना लगा रहे हैं, हम कितना लगा रहे हैं, हम इसको देखो ये भागना चाह रहा है आगे, हम इसको कह रहे नहीं भाई तुम स्लो स्लो चलो, क्या चलो। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको खींच के रखना पड़ेगा, खींच के रखना पड़ेगा, जा रहा है आगे मगर खींच के रखना पड़ेगा, समझ को। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इतना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का। इस तरह हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगाना ताकि स्लोली ले जाए, ताकि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। मैग्नीट्यूड सेम रहे तो नेट फोर्स कितना हो, जीरो। तो एक्सेलरेशन ना हो, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो, तो सिंपल बात है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो खाली पोटेंशियल की बात हो पाएगी। तो पॉइंट ये था, आप बताओ जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ेगा, बताओ यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी पॉइंट पर था स्टार्टिंग में, पी पॉइंट पर था तो स्टार्टिंग में एक्स का वैल्यू कितना था, आर, एक्स का वैल्यू, अरे पीक पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है, जैसे जैसे आप होता है एक्स का वैल्यू आर से बड़ा होता जाएगा, आर से बड़ा होते होते यहाँ तक एक्स का वैल्यू मैंने एक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक्स। ओके, अब मुझे कहां तक ले आना है इसको, इन्फिनिटी तक। तो आर से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। ताकि इन्फिनिटी पे ले आना ना पोटेंशियल के लिए, क्या करना है, उल्टा भी सोच सकते हो और इधर से भी सोच सकते हो, बहुत सारे तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि क्यू डी एक्स लेंथ का आप बताओ कि जैसे जैसे यहां से जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा जाए, अरे होगा ना होगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। बताओ सबसे मैक्सिमम फोर्स पीक होगा कि पीक के बाद होगा, उधर जा रहा है ना, फोर्स घटेगा, डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा फोर्स भी क्या होता जाएगा, सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, घटेगा। डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, अरे समझा, यहां से एक्स, यहां पर एक्स वैल्यू आ रहा है, यहां से स्टार्ट किया हम चार्ज को, हम कहां से मूव कराना शुरू करें, टेस्टर पे, यहां से कहां ले जाना, कहां ले जाना, इन्फिनिटी पे ले जाना क्यू नोट को। ओके, तो जैसे जैसे तुम क्या बोलते डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फोर्स घटता जाएगा। तो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फोर्स वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल है इसका मतलब मुझे छोटे से डिस्प्लेसमेंट को काटना पड़ेगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट काट कर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। क्या समझा देना, हमको वर्क डन चाहिए, पी से लेकर कहां तक ले जाना है, इनफाइनाइट तक मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना, बात खत्म। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, वही तुम्हारा पोटेंशियल होगा। क्या समझा, पी से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फोर्स को ओके कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस यूनिट चार्ज को ले जाने में, उसी को वर्क डन कहेंगे। तो हम एक छोटा सा पार्ट काट लिया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट काट लिया, उसका वर्क डन निकालेंगे और टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। इन्फिनिटी कहां से, एक्स का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू यहाँ से पी से ले आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पे एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो आर से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे, कान खत्म, बुझ गया आप, समझे, पी टू इन्फिनिटी, आर टू इन्फिनिटी। तो आप करो वर्क डन निकालो, चलो। तो वर्क डन बताओ, इसको ऐसा दो, अभिनंदन बाद में करते हैं, पहले वर्क डन निकालो। चलो वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, वर्क डन बाय, तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी दिक्कत, हाँ अरे बोलो ना। अब बताओ फोर्स का मीन्स क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 की 180, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ ना देकर का,
यहाँ दिखा देते लो। ओके, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी लेकिन इलेक्ट्रिक एजेंट इधर लगता होगा ना, समझाते रहो, थोड़ा सा समझाता है। साइड डिस्प्लेसमेंट डीएक्स भी उधर हो रहा है और फोर्स भी उधर लग रहा है। उधर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकाल रहा है। एक्सटर्नल एजेंट की अगर वर्क डन की बात करो, अगर किसकी, तो एक्सटर्नल एजेंट की वर्क डन नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, तुम उठा किधर, हम ताकि बीच हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे इन्फिनिटी से पी ला रहे हैं, हम ले जा रहे हैं पी से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, मैंने बोला था उसे, ठीक है ना, वही इस्तेमाल करते हैं, इजी में हमारा काम बन जाएगा। उधर से भी ला सकते थे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते थे और एक्सटर्नल एजेंट का भी काम कर सकते हैं। अपना काम जब इतना इजी से हो रहा है, दिमाग खर्चा करेगा, ठीक है, हो गया, ज्यादा नहीं कंफ्यूज नहीं हुआ, समझा गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है, लेके अब बताओ। इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर लग रहा है, रिपल्सन है और डिस्प्लेसमेंट भी एंगल बताओ। फोर्स डीएक्स कॉस जीरो का कितना हो जाएगा, अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला तुम जान रहे हो, करना है, बताओ। 1/4 फोर्स यहाँ पर निकालना है एट पॉइंट क्यू पर, एट पॉइंट ए पर, ए पे निकालो, क्योंकि स्मॉल इस फोर्स की बात ना करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे, तो आर की जगह क्या कर देंगे बताओ। अरे एक्स ना वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स बाय आर वेरिएबल, आर तो फिक्स है यार, एक्स वेरिएबल, तो एक्स का लिखेंगे, यहाँ रखो क्यू बाय क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू वेरिएबल कौन बताओ, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, यानी कि एक्स को इंडिकेट करेंगे, डीएक्स है भी, तो अपना काम बन जाएगा। ये स्मॉल वर्क डन आया, क्या आया, अब टोटल वर्क डन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, आ जाओ मैदान में आ जाओ। तो वर्क डन बाय टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ओके, कहां से कहां तक, पी से इंफिनिटी, टोटल वर्क डन। ओके, रहने दो, खत्म करो, टोटल वर्क डन लिखना तो लिख दो, फ्रॉम पी टू इंफिनिटी। ओके, चलो बताओ क्या होगा, मैं इसके लिए इस्तेमाल कर लेता हूं सिंबल वर्क, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ना। चलो क्या करो, इंटीग्रेट कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैं इसको झूठों का इतना गैदरिंग करके बता रहा हूं, आसान है। चलो ठीक है, अब क्या करो, वर्क डन का वैल्यू बोलो, चलो इसका वैल्यू 1/4πε0, के भी लिख सकते हैं, बार बार लिखना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं है। क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट बोलो, पी से इन्फिनिटी, पी से यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो पी से इन्फिनिटी, क्या लिख दो, आप तो डिस्टेंस ना लेंगे यहाँ पे, तो पी कितना दूरी पर है, पी बोलो कितना दूरी पर है, बताओ, खुद से बताओ, सही बोल लो, एक्स का वैल्यू देखना है, पी टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आर है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू, कोई डाउट किसी को, टच कर दो, चलो अब हो गया, कौन सा बाहर निकालो, ठीक है जी, क्या हो रहा है ये, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, क्यू नॉट बाय 4πε0 बाकी डी एक्स आर को ऐसे दो इन्फिनिटी dx बाय एक्स स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर पर ले आए, कोई दिक्कत किसी को, क्या नीचे जाते इंटीग्रेट करेंगे, और नीचे जगह है जी, देखो तो उसमें, चलो क्यू नॉट 4πε0 एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, -2 + 1 आता है फॉर्मूला, n + 1, अब तो यार इंटीग्रेशन से डर खत्म हो गया होगा, R2 और नीचे आएगा, जगह इधर आ जाए, नहीं समझाया, बड़े इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, कितनी बार इस सबको पढ़ाए होंगे, अभी 12th पढ़ने के बाद एकदम तो वो चौवा हो जाएगा। चलो क्यू दिख रहा है ना, क्यू नॉट बाय 4πε0, बताओ पहले इसको रखो, x का पावर -1 -1, हाँ जी 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 सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, से समझदार कोई है नहीं, लिमिट चेंज कर दे, माइनस हट जाएगा, ये वाला माइनस दिख रहा है ना बाबू, दिख रहा है ना, कटना नहीं चाहिए, दोनों का माइनस हटेगा, ये पावर का माइनस हटता है, देखे हो खाली ये माइनस हटेगा, तो इसको बट्टा में डाल देंगे, सही बोल रहे हो, इसको लिख दो ऊपर इन्फिनिटी, आप बुझ गया क्या, अब चलो अपर लिमिट माइनस मिस्टर लोबा लोबा तेरे आंखों का जादू, 1/r
नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ अब टेलीस्कोप लेके आना है। दिख रहा है। चलो हम अभी तीसरा कर देंगे, चिंता करो। 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू फिर बात कर रही हो। 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अरे इन्फिनिटी का उल्टा, इन्फिनिटी का उल्टा 0 नहीं होता, बताओ तुम। बोल 0 का इन्फिनिटी इका निकला ये बताओ। इका निकला ये अभी, वर्क डन निकला। क्या निकला? वर्क डन निकला साहब, वर्क डन। हमको निकालना है पोटेंशियल महाराज, पॉइंट चार्ज पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल है। हो गया। अब बताओ कब पोटेंशियल फॉर्मूला का प्रयोग? पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ऐसा ना, यही सुन लो। पोटेंशियल एट पी इज भी, भी इज इक्वल टू का फॉर्मूला का पढ़े हो? वर्क डन बाय क्यू नॉट, ये ना पढ़े हो यार ये महाराज। क्या गया? वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बताओ वहां से जाएंगे बाय क्यू नॉट ना, रखो पहले नीचे आ जाएगा ना। बस एक लास्ट क्यू नॉट अगर आगे लिख देंगे ना, चिंता नहीं करो, चिंता मत करो आगे जाने कोई रास्ता एक कक्षा उधर ही बाकी है ना। अब कोई खुद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटू आर ना, और बट्टा में डिवाइड में कितना बट्टा में बताओ। क्यू नॉट सर से करना आगे फॉर्मूला बताओ। 1 बाय दिख रहा है ना? अब नहीं सर, हाँ इतना दिख रहा है सर। नीचे दिखेगा, नीचे बस ये बात है। आ तो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। इधर दिखेगा नहीं सर, हाँ सर 2000 में दिखेगा। सर वहां पे लिख दिए सर, डब्ल्यू इलेक्ट यहाँ पे लिखे हुआ क्यू नॉट नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो ना होगा। थोड़ा सा दिख रहा है। दिख रहा है क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट ना। यस सर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कैंसिल। ओके बराबर क्या बचा था? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आ गया फॉर्मूला, दिख रहा है पूरा साफ साफ। दिख रहा है ना? बता लो। सारी पुरस्कार दिए ना सर। कोई बात नहीं, अब दिख रहा है बाबू सबको? हाँ ये सही है सर। अब पूरा दिख रहा है। वाह, यही बात पहले बोल देते, देखते कितना अच्छा दिख रहा है। वाह कमाल, प्रूव हो गया। पहले नोट करो सबको, नोट करो। तो लिख लिए सर, लिखना है सर कोई लैंग्वेज भी है सर? ना, कोई लैंग्वेज नहीं है, सारा बात इसमें क्लियर किया। और अब यह जुड़ी हुई है। पता किसी को डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चे तो पूछो पहले, नोट करो पहले। हाँ खाली मैथ का काम तो किया है मैंने यार। यहाँ पे लिखो एट पॉइंट ए, फिगर पहले बना, क्या बनाओ पहले? पहले फिगर बना, फिगर यहाँ एट पॉइंट ए, कल यहाँ पे पॉइंट एट पॉइंट ए, फोर्स निकालना। 10 बजे आना सर, सब बता। हाँ कल 10 बजे आना, 2 बजे भी। वो बता देंगे कल 2 बजे के 3 बजे बोले सर थे। कितने बजे तक? 1 बजे तक ना शुरू हो गया। कल 2 बजे पहले रुको तो, पहले कल सुबह बताओ तो पहले। कल 11 भी चलेगा और उसके बाद 12 भी चलेगा। 12 नहीं 11 तो चलेगा, 12 का चलेगा। 11 दोनों का, हाँ दोनों। कल 11 से क्या आना सर? हाँ 11 का केमिस्ट्री, कल ही बढ़िया। पहले 11 का केमिस्ट्री लेकर आओगे, ठीक सर। ठीक है? हाँ दोबारा तो पढ़ेंगे। कोई बच्चे का ऑनलाइन डाउट है? बोल दो जल्दी। राबिया तुम्हारा कोई डाउट है बाबू? बोल दो बाबुआ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से, पूछो। अब दिख रहा है बाबू सबको क्लियर? आगे वो से आया है। नो सर कोई डाउट नहीं है। वाह इतना पहली बार में क्लियर हो जाता तुम लोग का, ये तो समझदारी वाली बात है। फिगर से बना, पहले फिगर से बनना चाहिए। फिगर यार मैं यार फिजिक्स फिगर का नाम है, यस सर। फिगर बना लिए तो लैंग्वेज का कोई चक्कर। कितना टीचर्स ना फिजिक्स में हिस्ट्री लिखाता है, समझे? बहुत सारे टीचर्स जो है फिजिक्स में हिस्ट्री लिखाते हैं, पूरा लैंग्वेज से भर देते हैं। हाँ हिस्ट्री मतलब पूरा भर दिया। सकीबा नो डाउट, वाह सकीबा भी समझ गए, वाह रे लड़की कमाल कर दी तुम। अब मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। अपना नाम आने के लिए सर क्या बताएं? ना बोलना जरूरी होता है, ऑनलाइन में बोलने पड़ता है, कुछ कुछ बोलने में रहना पड़ता है। अफिया बहुत डाउट है सर। हंसी ही नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए।
सर 3-4 साल 5 साल वीडियो न्यू रेज हैंड फ्रॉम आफिया। आफिया तुम हैंड रेज कर रही है। सर पीएच क्या है? कौन पीएच बताओ ना, कहाँ पे पीएच? सर कभी एजाज पीएच कहाँ पे बताओ ना, पीएच कभी पीएच लिखा हुआ है क्या? बताओ ना कहाँ पर? सकीबा एजाज बोल रही है पीएच। क्या पीएच? बोलो ना, क्वेश्चन क्लियर करो, मुझे क्लियर करो जल्दी, मैं तुम्हारा सब कुछ क्लियर करूंगा। अरे दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। आफिया चिंता मत करो, मत रोना बाबू, रिपीट करने वाला हूँ, पहले नोट कर लो, अच्छा से नोट कर लो, एक बार और रिपीट करूंगा मैं। मिस्टर लोबा 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 लोबा, जल्दी करो। लोबा लोबा, तब मिस्टर लबर लबर कहता है, हम लोबा लोबा बक रहे हैं। आफिया मत रोना बाबू, मत रोना। पूछोगे जो रेज हैंड रेज की हुई है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं, बोलो तो तुम, हम तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं, बोलो बोलो, हम तुम्हारा आवाज सुन लेते हैं, बोलो। चलो हैंड रेज करके पूछो, हम तुम्हारा बात सुन जाएंगे, यहाँ पे आवाज आ जाएगा मुझे। चलो पूछो, हैंड को रेज करो, अब ऑप्शन है ना, उसका पूछो, हम जवाब देते हैं। चलो आफिया पूछो, क्या पूछना है? हाँ, बोलो बोलो, सुन रहे, मीडिया में जा रही है? बोलो ना। यस सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रही हो? सर समझ में नहीं आया। तो दोबारा रिपीट तो करेंगे ना, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा? पूछो, नहीं रो नहीं रही है, जवाब दोबारा रिपीट कर रहा है, थोड़ा देर में कुछ भी समझ में नहीं आया। और तो क्वेश्चन है? नहीं हाँ अच्छा, रिपीट कर रहा है दोबारा। नहीं। अच्छा रिपीट कर रहा है तुम्हारा, चिंता मत करो, ठीक है? यस सर। ओके ओके, चलो बोलने वाला। चलो राबिया, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? सकीबा बोल के पूछो, चलो रेज हैंड करो, हम बताते हैं। हैंड को रेज करो, अब पूछो क्वेश्चन, जिसको पूछना है जवाब देते हैं। माइक निकाल दिया मैंने, लिख लो, पहले नोट कर लो, समझा देता हूं मैं। और किसी को सकीबा तुमको क्वेश्चन पूछना है, बोल कर पूछ सकती है, बोल करके सुनाई देगा मुझे। चलो तो कितना ऑप्शन इसमें दिया हुआ सब में रखा था। हाँ, जैसे ही बड़का सेटअप लगा देगा ना, उसके बाद देखो ना तुम, हाँ जो बोलेगा ना इसमें आवाज आएगा आपका, माइक सब काम करेगा, सब लगा हुआ है डीजे, डीजे लगा हुआ। सकीबा एजाज बोलो ना, सकीबा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मत बोलो, जाओ पहले नोट करो, नोट करो, चलो आप नोट कर लो, पहले नोट करो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। 12 से क्लास होना आज। कौन नहीं आया? नया है इमरान, अभी तो नया ही है। रंग इसलिए दिखा कि मेरा रंग अभी नहीं देखा ना। टेंथ मेरा तो हमको लगता है 21 दिन में भाग गया था। मैं आती हूँ ना, थोड़ा सा परेशान लड़की है ना, तो लड़की की आवाज थोड़ा सा, उसका पिच कम होता है। लिख लिया राबिया? सर आप ऑनलाइन लिखना नहीं थी। हम वो छोड़ नहीं सकते ना, मेरी प्यारी स्टूडेंट सब जुड़ी हुई है। हर नई चीज ना अच्छी होती है, समझ, नई अच्छी लगती है। अब कुछ भी बोलबे करेंगे। नहीं तुम चट्टा यहाँ का है ना बेटा, कहाँ बची यहाँ जगह नहीं, वहां चले जाता। वहाँ ब्याह रखा हुआ है। ऑनलाइन सर नहीं रहेगा, आप सभी पूछेंगे क्या बताओ। अरे हैंड रेस करके एकदम लेकिन क्लीन है। यस सर, बिल्कुल क्लीन है सर। दुईट कोई दुईट हो, सकीबा राबिया, आफिया फिर भाग गई है। नहीं नेट का प्रॉब्लम हुआ।
ये सब तो चिट्ठी सब आई नहीं है। मौका मिल गया, बारिश हो गया ना, उसको लगा होगा बारिश हो रहा है सर आज नहीं पढ़ाएंगे। क्या जी इंटरेक्शन में कौन रहता है मेरे सर? कुछ नहीं रहता। सबको ऐसा लगता है कि कोई और कुछ सोच रहा है। पहले तो था नहीं सर, अब ऑनलाइन आ गया था और कहाँ से? पहले भी हम क्लास लेते थे तो ऑनलाइन का तो पहले तो था ही नहीं, अब हम तो 11th क्लास में नया नया स्टार्ट किए हैं, तो तुम लोगों ने स्टार्ट में नया नया स्टार्ट किया था, कभी सच्चे को छुट्टी दे देते थे, कभी कम में पढ़ाते, ऐसा होता था ना। अभी भी 11th का क्लास स्टार्ट किया, सच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, और 2 टाइम पढ़ा रहे हैं हम लोग को, स्टार्ट कर दिए कल से। अब स्टार्ट कर दिए लोग का, डेली चलेगा, समझे। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको अपलोड में इस पे डाल रहे हैं। हाँ एप्लीकेशन यूट्यूब सब फ्री है, देखो सारा चीज। सर सब कल तो इतना मेहनत करके दिन रात मेहनत करके अपने पेट भी नहीं पाल सके। कैसा दुनिया आ गया यार। टीचर लोग कमाता है ना तो लोगों को जलन होती है, यार कैसा ये वो ठुमका लगा करके करोड़ों रुपया कमा रहा है, और हम लोग इतना मेहनत से इतना कमाएंगे थोड़ा सा भी, तो उसके लिए भी चट्टा से वो कितना दर्द होता है। हाँ वो अलग टीचर है यार, इस टीचर को उस टीचर से क्या मैचअप कर रहे हो? अरे गुरु वाले दुनिया। हमारा को कहने का सेंस कुछ और था, ये समझता कुछ और है। इस गाली बहुत सुनेगा इधर का। आप 1 मिनट 5 मिनट उधर रहिए सर। राबिया उतार ली, बताओ राबिया उतार ली। इतना साफ दिख रहा है क्वालिटी। ये बहुत कम टाइम बचा हुआ यार, जल्दी इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट करेंगे हम लोग, जल्दी करो, समझाएंगे, एक बार रिपीट भी करना है। आफिया को समझ नहीं आया पूरे दोबारा देख लेगी, समझदारी है। और लाइव में यही ना होता है यार कि 2 जितना बार रिपीट करना है कर दो। सर आप चीटिंग किया सर, आप बोले ना सर दूसरे आईपैड में चले अपने भाई में खोले, वीडियो डिलीट ही हो गया सारा। उल्टा पुल्टा चलाओगे तुम लेकर ना, हम खोल के दिखाएंगे तुमको, कोई डिलीट नहीं होगा। तुम जो डाउनलोड किए वो डिलीट हो गया। राबिया नो सर, लिखो ना राबिया जल्दी फटाफट, नोट कर लियो। सकीबा नोट कर लियो। ओके फाइंड इज ओके। क्वालिटी में मुझे कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी एकदम लगता है कि बड़का कैमरा से हो रहा है क्वालिटी। गॉड छोटका सा मोबाइल में इतना और का बोर्ड आ गया, कितनी कमाल की बात है ना जी। हाँ सब कमाल विजुअल एंगल का, विजुअल एंगल हो गया। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल कितनी बड़ी बड़ी चीज को तुम कितना तुम्हारा कितना छुटका है, तुम इतना रोबोट को देख रहे हो, इतना बड़ा बोर्ड को देख रहे हो अभी फिलहाल, देख रहे हो। इट इज टोटली कमाल ऑफ विजुअल एंगल। ओके वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन ऑप्टिक्स चैप्टर, डोंट वरी, इन डिटेल आएगा, जल्दी आएगा। अब टेंशन मत लो ना, सेकंड वॉल्यूम भैया फिजिक्स का। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा जुड़ गया। नोट कर लिए सर? यस सर। ओके चलो अब स्टार्ट समझाते हैं। आफिया चलो ध्यान दो, मिस अफू एफू ध्यान दो। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता था, मैं हर बार डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाता हूं। मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, बताओ मुझे पी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए। पी पॉइंट क्यू से कितना डिस्टेंस पर है? 8 डिस्टेंस। क्यू तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट चार्ज। कौन चार्ज है ये बताओ, लिख देना यहाँ पे उसी के सामने में, ऐसा करके ना लिखो, टेढ़ा करके मत लिखो। पॉइंट चार्ज क्या बाबू? पॉइंट चार्ज। बरशु पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। चलो पॉइंट चार्ज है। अब जो है इस पॉइंट चार्ज Q से P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q/r। क्या आएगा? 1/4πε0। अब सुनो मेरे पास कई तरीके हैं। एक तरीका ये कि P पॉइंट पे चाहिए, तो हम ये चाहते कि हम ये टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पे ले जाए। कहां पे ले जाए? कई वो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं बता दो? डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं?
यहाँ ध्यान दो डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, याद है, Yes, sir. फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी Yes, sir. इट स्लोली बाय क्यू नॉट, याद आया। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, लेकिन निगेटिव लगाएंगे बाहर क्यू नॉट, ये ना पढ़ते हैं। आई के निगेटिव हटा देंगे तो पी टू इन्फिनिटी, पी टू इन्फिनिटी, ऐसे लिए तो नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स का। और याद आया मैंने किस कौन डेफिनेशन का इस्तेमाल किया, कौन डेफिनेशन का, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का डेफिनेशन हम यूज कर लिया, एक्सटर्नल, तो मैंने क्या किया, पी से इन्फिनिटी लेगा, हम पी पर ले, पी से ही चलना है तो हम पी से इन्फिनिटी चल रहे हैं, इन्फिनिटी से भी पी पे आ सकते हो, कोई दिक्कत, फॉर्मूला फिर भी यही आएगा, क्लियर हो गया, हाँ फॉर्मूला अभी भी यही आएगा। हम सिंपल काम करते हैं, पी से इन्फिनिटी तक चलते हैं, पी से, तो पी कितना डिस्टेंस बने बताओ, 8 डिस्टेंस। अब यहां पर से पी इस चार्ज, ये चार्ज को कौन ले जाएगा उठा करके, इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे हम लोग एक्सटर्नल एजेंट तो काम करेगा, तो इसको उठा उठा रिलीज करेंगे तो सीधे भाग जाएगा, समझे, तो इसको स्लो ले जाना ताकि हम एक्सटर्नल एजेंट काम कर सके, तो पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा। तो हम काम किया था, हमको क्या करें, ये भाग रहा था उधर भाग रहा था, हम उसको पकड़ के इधर ला रहे थे, थोड़ा ए भाई धीरे जाओ, इस तरह हम अपना फोर्स लगा रहे थे ताकि हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है डायरेक्शन में। तो ये इधर जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा रहा था फोर्स, लेकिन हम फोर्स लगा रहे थे इधर, क्योंकि हम उसको रोक, उधर जा रहा है, हम उसको रोको, इधर धीरे चलो ऐसे करके, ठीक ना, तो फोर्स लगा रहा था। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन यहाँ पे तो नेगेटिव है, क्योंकि हमको पी से कहां ले जाना है, इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। तुम चाहो तो इन्फिनिटी से पी पर भी लाओगे, तो फिर इन्फिनिटी से पी के लिए अलग कहानी रखना पड़ेगा, क्या समझे बात को, तो फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पी से इन्फिनिटी ले जा रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव हम लेते भी हैं, तो नेगेटिव हम लोग जानते हैं कि हम बोले थे कि एक्सटर्नल एजेंट का कंसेप्ट अगर लाते हैं एक्सटर्नल एजेंट का, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अगर एक्सटर्नल का वर्क लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन तो पॉजिटिव है, क्या है, बाहर माइनस तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर पी से इन्फिनिटी लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोई डाउट, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम किसका वर्क डन निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स का, कैसे निकाल दिया, सबसे आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो वो कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का था, तो बताओ इस पॉइंट पर, यानी एक कोई पॉइंट काट ले छोटा सा, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर जाकर के एक्स डिस्टेंस लिया मैंने, कौन डिस्टेंस लिया, हाँ, और चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स चेंज होगा, तो हमको मकसद क्या है, हमारा मकसद है वर्क डन निकालना, क्या निकालना, ताकि वर्क डन निकालेंगे तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन एक लाइन में याद रखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन जो है कैसे निकलेगा भाई, वर्क डन निकलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन यहाँ फोर्स तो वेरिएबल है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स तो घटेगा। तो हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल फोर्स है, तो हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट काटना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन निकलेगा। हमको टोटल वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए, पी से लेकर के इन्फिनिटी तक का। तो मैंने बीच में कहीं जाकर के एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट काटा, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे क्यू से कितना दूरी पर था, एक्स दूरी पर, कितना दूरी पर था, एक छोटा सा डीएक्स लेंथ का डिस्प्लेसमेंट काटा। तो वर्क डन, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन, तो डी वर्क डन इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, फोर्स उधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो एरो भी दे दिया मैंने, एरो भी दे दिया, ये मैंने जो देख रहा हूं, ये फोर्स का फॉर्मूला उधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी उधरे हो रहा है, तो इसे इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क डन निकाल दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0, एफ डी एक्स कॉस एफ डी एक्स हो गया। और एफ का फॉर्मूला ये वाला, इस पॉइंट पर कितना फोर्स है, तो सर 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू यहाँ रख दिया, और यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन पी टू इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी तक ले आओ, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पी टू इन्फिनिटी, और पी का वैल्यू यहाँ पी पर कितना था, एक्स का वैल्यू, एक्स ना वेरिएबल है, पी का वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू आर, और मैक्सिमम जाएगा इन्फिनिटी, आर से इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर क्यू नॉट कांस्टेंट है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, माइनस x2, ऐसे भी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही होता है -1/x, बोला था मैंने, एक्स 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो कोई दिक्कत उसको याद नहीं रहता है, निकालना सीखो, x स्क्वायर ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, -2 में फॉर्मूला लगा दिया x का पावर n वाला, कौन वाला, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, x का पावर n + 1, -2 में +1 कर दिया, नीचे में कर दिया, तो ये हो गया तुमको यार -1 बचा, -1 नीचे भी, -1 जैसे नीचे निगेटिव आएगा ये वैल्यू, तो निगेटिव बाहर ना करके इसको इन्फिनिटी लिमिट को चेंज कर देंगे, r नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दो, अपर लिमिट को, तो साइन बदल जाएगा, तो ये तो पावर का साइन, इसको चेंज नहीं करना है, तो x का पावर -1 नीचे आया तो 1/x, ये माइनस हट गया क्योंकि लिमिट को चेंज करने में लग गया, तो ये हो गया x का वैल्यू क्या, अपर लिमिट माइनस
1 बाय इन्फिनिटी 0 था, बराबर आर आ गया। ये तो तुम्हारा आया वर्क डन। क्या आया ये? वर्क डन आया। हमको चाहिए क्या? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना था? इतना। इसको क्यू नॉट से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो क्यू नॉट कट गया। अब आराम से क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आ गया फॉर्मूला। ये प्रूव करना था। इसको डब्बा में एक बार गोल करके क्या कर लो? पुट कर लो। तो मैं इसको बेटा दो क्या? अब तो समझ में आ ही गया हुआ यार। अब भी नहीं समझ आया तो बगल में पोखर है, मत कूदो। नहीं, किसको हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। किसको बोल रहे? हाँ, जाके दोबारा देखो। बताओ, इतना आजादी है तुम लोगों को। एक बात ना समझा ना तो दोबारा जाके देखो। सही बात बोल रहा हूँ मैं। रिपीट करो, 2-3 बार वीडियो देखने से क्लियर हो जाता है एक ही बात को सुनने से। ओके, सब कर लिया तो सब तो किया हुआ है यहाँ पे। वो छोटा खाली ढोल नहीं किया, ढोलक सेट। हाँ, वो नहीं तो मैक्सिमम सब बच्चा कर लिया। आकाश किया हुआ है। हाँ, उस दिन चुट्टा बहुत खाया था मेरा दिमाग। तो बताओ, किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे बताओ कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, चलो उसको डब्बा में पैक करना है। पहले एक बार डब्बा में इसी बात को यहाँ पर नीचे लिखो। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, डब्बा में पैक कर लो। नीचे इसी नीचे ऐसे डब्बा में पैक कर दो। ये फॉर्मूला है। उसके नीचे लिखे अलग से एक बार खाली एक पॉइंट बढ़ा था, उसको अलग से भी एक पॉइंट लिखा स्टार्ट देखा। अब क्वेश्चन करवाएंगे। बस आधा घंटा बचा हुआ, आधा घंटा क्लास देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लेते हैं। कोई बात नहीं है, उतना देर 12 बजे से क्लास लेंगे आज। समझ में आ गया सर? वाह, आफिया बोली, कमाल हो गया आफिया। अब मुझे थोड़ा सा सब्र हुआ, तसल्ली हुआ बाबा, तसल्ली हुआ। भूकंप आ रहा है। नोट कर लिए सर, गुड। राबिया बोलो, कोई डाउट है बाबू? क्वेश्चन करें आगे बउआ ना। मैथ ना पढ़ाएंगे रे आज, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा खिसकते हैं, लिख लीजिए एक बार लास्ट में डब्बा में पैक करके। चलो इसको रहने दो। ए बउआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो ये बताओ, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ते हैं? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ते हैं? जल्दी बताओ। ई 6 किलो का पोटेंशियल यहाँ क्या होता है? पोटेंशियल क्या है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अरे बोलो ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद बताओ, अगर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें उतनी दूरी पे बिल्कुल वही चार्ज है। R ही डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर। फिर R बोल दिया। तो बताओ, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी है। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट इसमें ये R का पावर 1 है, R का पावर। तो बताओ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। लेकिन सबसे तेजी से किसमें घटेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटेगा क्योंकि पावर 2 है। अगर तुमने डिस्टेंस को डबल किया या डिस्टेंस को डबल बढ़ा दिया तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आधा ही घटेगा। कुछ समझ रहे हो? तो तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बुझ गया? देखो ग्राफ बना के दिखाता, एक ही चीज में ग्राफ बना के दिखाता हूं। रुको, छोटी छोटी बात। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकाले थे, किस वजह से निकाले थे? तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब पोटेंशियल 1/R, एक पावर कम है ना पोटेंशियल में। उसी तरह डायपोल का जब निकालेंगे ना, इलेक्ट्रिक निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डायपोल का, था ना जी। तो अभी निकालेंगे इसका पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल पावर एक कम करो, R स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट समझिए बात। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल, ठीक है? कुछ समझ रहे हो? तभी डायपोल का पोटेंशियल भी निकालेंगे। अब बताओ, पोटेंशियल निकालना थोड़ा आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान है? बता, पोटेंशियल निकालना आसान है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन शब्द का टेंशन नहीं है। बुझ गया अब? और इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेशन वाइज। ओके, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ या भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, सब बच्चा सुन रहे हो? ट्वी बोलो, ट्वी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा अच्छा से बनाता है। ट्वी क्या हो रही है? ट्वी
क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ये हो गया, सुनो 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 सुनो, टू ई क्या हो गया? ऊपर क्यों चला गया? बता तो, कोई बच्चा बता सकते हो? हाँ सर, उसमें ज्यादा घट जाएगा सर, और इसमें ज्यादा घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसमें कम घटेगा। क्यों ऐसा हुआ समझे ना? थोड़ा सा ऊपर ग्राफ है उसका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम घटा, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, इतना से यहाँ इतना ही घटा, ये थोड़ा ज्यादा घट गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगा टाइम के साथ, सर टाइम का डिस्टेंस के साथ। बुझिए? हाँ, एक पॉइंट है जिसमें दोनों का वैल्यू क्या है? सेम वाला। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कोई डिस्टेंस ऐसा होगा जिसमें दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। इट मे बी। अब कुछ खास बात बताओ, कुछ खास बात बताओ। अब बताओ, पोटेंशियल प्लस क्यू का पॉजिटिव होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्ट देखिए, इफ वो अलग से लिखना। पहले एक चीज करो ना, ये पकड़ लेते हैं, इंटरेस्टिंग बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, भी में क्या चीज का फर्क है? बताओ, तुम बताओ, यहाँ दोनों में फर्क देखो। मैं तुम्हें देखो, तो यहाँ पे यहाँ आर है, आर स्क्वायर है, एक आर इसमें से निकाल दे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम खुद से बताओ, एक आर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखो, लिखो यहाँ पे, यहाँ से लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे करके, 1/r अलग करके, ऐसे नहीं बोलो। अरे यार, बट इतना गौर से देखो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दर्द कर रहा है, दुआ कर रहे हो? कर लो दुआ। जैसे कोई लग रहा है ना, कोई इंजेक्शन दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा कर सकते हैं? ये तुमको जाना पहचाना नंबर है, ये क्या है? क्या बात है सर, इसी का कई साल से इंतजार कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का आर से डिवाइड करना था। बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, यही है वोल्ट पर मीटर। अब याद आया? तो यानी कि उल्टा भी कर दो इसको, ऐसे भी लिख दो, वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब तुम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो पोटेंशियल मिल जाएगा। आर से मल्टीप्लाई करो उसको, आर कर जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, पोटेंशियल मिल जाएगा ना, आधा नहीं। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का आर गुना ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, नंबर वाइज, ठीक है? आर गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर कट जाएगा, बन जाएगा ये पोटेंशियल। तो समझ रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा। क्या समझा है बात? ये इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर होता था। आया आप समझे? वो मैं तो बोले, एक न्यूटन होता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/Q0, याद आया? न्यूटन पर कूलम, ये पढ़ते हैं। एक और यूनिट मैंने वहां बताया था कैसा यूनिट है इसका, एक और होता है वोल्ट पर मीटर। तो पोटेंशियल के टर्म में लिखा गया ये, तो याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/D होता है, याद रहेगा ये? अरे समझ में आया? अब एक और छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही। देखो, इफ बोलो, इफ अगर Q पॉजिटिव हो, ये वाला पोटेंशियल की बात कर रहा है, Q पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अरे बोलो ना, Q यार रखो ना, Q पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव। इफ बोलो, इफ बोलो, Q नेगेटिव, पोटेंशियल भी नेगेटिव। इफ R टेंड टू इंफिनिटी, R का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी चला जाए, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? जीरो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार, बुझ गया? तो इस सारी बातों को नोट कर लो अच्छा से। हाँ जा, क्या पांडे जी कमाल करते हो आकाश। आकाश कमाल करते हो पांडे जी तुम भी, कभी कभी तो सर बिल्कुल नहीं हटेगा हम। नहीं दिखता सर। तुम जानो, हम तो यहाँ खड़े होंगे और जानबूझ के खड़े होंगे। सर फिगर नहीं बनाना, बना था, आफिया नहीं बना था। ओ कोई बात नहीं बाबू, रिकॉर्ड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई दोस्त से मंगवा लेना व्हाट्सएप पे। रिवर्स कैसे कर लेगी? चुट्टा रिवर्स करवा था ना, नहीं सर कैसे कितना बोलेगा? कहाँ हुई? उधर चल, तो कैसे? कभी तो बात बराबर पड़ जाएगा सर। अच्छा तो कर, लिखा लिखा लिखा। यहाँ पे आएगा। अच्छा सिला तूने दिया मेरे प्यार का। बताओ क्या वर्षो, तुम ही तो हो मेरे स्टूडेंट, और कोई आती नहीं है, सब गायब रहती है। बच्चा सा मसीब चुट्टा सा जो है, बात जो बोलेगा
जैसे लगता है बड़का बड़का भाषा बोलेगा। आकाश खाली फेंकता है ना, वो खाली बोलता है। हर तरह का बच्चा यहाँ पर है लेकिन। चिड़िया का नजर। हाँ सर इसमें सर एग्जाम में ज्यादा कौन आता है सर? ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा यार, ये सब पॉइंट सब है, समझे। क्वेश्चन करवाते हैं ना, अभी मेरे पास टाइम है, आधा घंटा टाइम है, 20 मिनट टाइम, 20 मिनट 23 मिनट, 12 बजे तक पढ़ाएंगे, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। वैसे इस मेरे घर के हिसाब से 34 मिनट बचा हुआ, मेरे मैंने के मोबाइल के टाइम के हिसाब से कितने मिनट? 34 मिनट। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे, पोटेंशियल का पूरा बात करेंगे आज, चिंता नहीं करो। बहुत अच्छी अच्छी बात करने वाले हैं हम, बहुत सारा तैयारी करके तुम लोग के लिए आए हैं। क्या करें, हर बार डिफरेंट पढ़ाते हैं, सुन रहे हो, ताकि तुम लोग बोरियत महसूस। हर साल नया नया बच्चा आता है, कैसे बोरियत महसूस होगा? सर को बोले तुम मुझे बोरियत ना हो, सही बोला ये लड़का, अच्छा बात बोला। अब हुआ ना, तुम कब समझोगे मिस्टर ज़ईफ, तुम यहाँ के ज़ईफ हो। मिस्टर लोपाल ग्राफ कब बता रहे सर? ग्राफ ये इसके बगल में लिखो ना, इसी के साथ आफिया समझ गया, लेकिन आखिरकार कमाल हो गया ना आफिया। हाँ दे रहा है, दोस्त है। आफिया फिर क्वेश्चन पूछ रही है, अब नहीं निकालेंगे जा, अब क्वेश्चन पूछती है, बोलो का तबीयत खराब हुई है। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिया ऑनलाइन वाले सब बच्चे, लिख लिया, जल्दी बताओ। राबिया हुआ, ए राबो हुआ, ए हम कुछ बोल दे सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते हो। चिट्टा सबको सब बोल देता है, चलो हम बोल देते हैं। दो लाइट अब कटा है, आया और अभी कटा है, आया हुआ था पहले से। हम लोग नहीं जानते हो हम लोग कौन युग में रह रहे हैं, लाइट की कमी नहीं है। सकीबा एजाज, यस सर, हो गया, यस सर। 1 मिनट, ओके 1 मिनट रुक जाते हैं। वॉइस में बोलने में अच्छा लगता है सर। अच्छा बोलो क्या बोलना है, चलो निकाल, बोलो आप यार क्या बोलना है। चलो रेज करो, हेड को करो, रेज को हेड, जल्दी रेज को हेड कर रहा है, हेड को रेज करेंगे, जल्दी जल्दी रेज यू हैंड करो, क्या पूछना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ आगे कर दी उसको ओके कर देते हैं। बोलो आप क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है, बोलो कुछ नहीं। बोलो क्या बोलना है, समझ में आ गया ना? हाँ यही बोलना था, समझ में आ गया। नोट कर ली, नोट कर ली। यस सर, चलो, यस सर। तुम पानी भी पढ़ रही, मम्मी भी है तुम्हारी वहाँ पे? क्या सर? मम्मी को भी पढ़ा रही हो? नहीं मम्मी नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं है। ओके हो गया, बच्चे लोग आप लोग क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। चलो कैंसिल कर रहा है तुम्हारा। Yes. कुछ ना हो तो बोलना, कुछ ना हो तो बोलना। बहुत सब लेकर पूरे घर के सारे तबलीग छोड़ मम्मी सर। अच्छा तुम एक कहावत सुने हो, है ना, एक कहानी है, छोटा सा सुना है। एक दिन राजा को बड़ा खुशी, माने कि कोई एक खुशी मिली उसको बहुत ज्यादा, ओके, तो बहुत खुश था, है ना। तो कहा कि डेडी लगा देते हैं। लगा दे सर। क्या हुआ? क्या हुआ?
बोला क्या? तो कहानी सुन रहा कहानी तो भूलिए क्या ये कहानी नहीं। राजा बहुत खुश था, ठीक है, मानिए वो इतना वो सुन रहे लड़का तो बहुत खुश था ना, तो बोला कि सब प्रजा को बोला कि आप इस महल में सोना चांदी सब गला रूम सब था ना, सब सोना चांदी से भरा रहता लोग राजा लोग को। तो बोला इस महल में जिसको जो चीज चाहिए सब ले लो, आज मैं बहुत खुश हूँ, है ना, समझे। तो सब प्रजा सब आया, कोई उसका वजीर सब था, सब कोई सोना पे कोई लुट रहा है, कोई हीरा को लुट रहा है, कोई चांदी को लुट रहा है, कोई कुछ को लुट रहा है ना। एक उसकी काम करने वाली बाई थी, ओके, नहीं बोला, हम तो गलती बोलती है, माने जो जिसपे हाथ रखेगा ना वो उसका हो जाएगा, ये बोलिए। माने राजा बोले को राजा बोले कि जो जिसपे हाथ रखेगा ना वो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सोना के बोरा पे हाथ रखा, कोई चांदी के बोरा पे हाथ रखा, उसका हो गया। और एक बाई थी उसकी काम करने वाली, उसी ने राजा के सर पे हाथ रख दिया करके, लो राजा ही उसका हो गया, लो जाओ। वो बोल दिया, उसका वादा दावत है ना कि प्रॉमिस किया था कि जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। वो दिमाग वाली थी, सोची कि हम एक बड़ा सोना लेंगे और यहाँ का ये ले लेंगे तो पूरा 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 कहाँ का हमको मिल जाएगा, है ना। तो राजे में हाथ डाल दी सब जगह, लो हाँ। यहाँ पर यही है, अगर तुमको मुझसे ज्ञान चाहिए तो मेरे बोर्ड पे हाथ में डालो, इस पर मत डालो, कहाँ डालो। चलो बेटा तो इसको आ जाते मुद्दे पे, चलो। नहीं साहब मैथ नहीं, अभी एक टॉपिक करते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो सुनते हैं, सुनो सुनो जी, एक ट्राइंगल है, सुनोगे। यहाँ पे एक पॉइंट ए है जिस पर रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, कितना रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज। ओके, चार्ज नहीं चार्ज, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, या प्लस क्यू रख देते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन। अब बोला नेट पोटेंशियल ए पे निकालो, फाइंड डिस्टेंस दिया हुआ एल, सब साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है? फाइंड, इसको वेक्टर की तरह जोड़ने की जरूरत नहीं है, एकदम स्केलर की तरह। फाइंड द नेट पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, पहला एग्जांपल कर लोगे, इसको कर लोगे, कब पड़ता तो थोड़ा बोला भी कैसे निकालोगे? ए पर निकालना ना, इस साइड पे ना, अरे ए पॉइंट पे निकालना ना, इसे सुन ना, क्यू को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है मुझे, खाली ए पर निकालना, ए पे निकालना ना। तो इस बी की वजह से निकलेगा चार्ज, इस पर ये चार्ज की वजह से निकलेगा, और इस चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के लिए पॉइंट है, तो निकालो, कुछ नहीं, दो ही चार्ज देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। चलो तो क्या हुआ था, के 1/4 पाई के लिखे खाली, क्यू पॉइंट की वजह से पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन किया मैंने, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो भी ए पर निकालना है, ए पर कहां निकालना है, बताओ क्या होगा आंसर? के क्यू बाय आर की जगह एल, के क्यू बाय एल, तो बताओ कितना हो जाएगा आंसर? 2 के क्यू बाय, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, नेट पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट ए पे, क्या समझा बात को? आंसर खत्म, दूसरा काट सकते हो, कोई दिक्कत है? इस दो को याद लगता अच्छा लगता है। क्यू और एल दिया रहेगा तो मैंने पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएंगे, क्लियर हो गया? जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन बताओ, यही क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लेते हैं? ये पॉइंट ए है और यहाँ पे प्लस क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लिख देते हैं। अब बताओ कौन बताएगा कितना होगा ए पे नेट पोटेंशियल? बताओ ए पे के प्लस क्यू बाय एल माइनस प्लस के, मैंने ऐड करना है सबको। ओके बताओ, प्लस के क्यू बाय एल माइनस के क्यू, आंसर बताओ कितना? 0। कोई वेक्टर तो नहीं है कि इसको एरो देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक तो नहीं है, हो गया आंसर 0। माने कि इन दोनों का ये कितना आसान चीज है, सोचो नेट चार्ज कितना है दोनों पे, दोनों पॉइंट पे 0। अब दोनों चार्ज जो है, ये चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस में, ये भी है एल, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक की वजह से प्लस पोटेंशियल, एक की वजह से माइनस पोटेंशियल, तो प्लस माइनस इलेक्ट्रिक 0। ऐसे लॉजिकल है कि नहीं है? अरे है। एक और क्वेश्चन देखो, पहले इसको एग्जांपल बच्चा वाला एग्जाम, ये बच्चा वाला बोवा वाला सब है, ये सब एग्जाम है बोवा वाला सब है, बोवा वाला नो एडवांस में सब नहीं है। अभी दिखाएंगे एडवांस वाला क्वेश्चन सबको, मेरा मन करेगा तो सुने हुए हैं, वॉइस में बोले सर, सुने हुए, समझ आ गया सर,
अरे कुछ जगह है। आप यह सुनी हुई थी कहानी वाला, राजा वाला, हाथ रखने वाला? वीडियो देखते हैं। हाँ, वीडियो देखे। तुम वीडियो देखे हो राजा वाला? हाँ, बीरबल अकबर वाला? वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। छोड़ो, वो याद ना रहता। अच्छा, आप अपना नई कहानी सीखने की जरूरत है है। नई कहानी सीखने की जरूरत है। हमको। हाँ, ऐसा कहानी है कि सीखने में कभी क्या तो यहाँ देख लो, 1 मिनट टॉयलेट जाने का टाइम मिलता है। नहीं सर, टॉयलेट में से तो कहानी का मिलता है। दूसरा दिखाने टॉयलेट में बैठे रहे, टॉयलेट में बैठ जाए, कहानी सुनते रहे। हाँ, अब उसी को हर वीडियो में एक कहानी। अच्छा चलो ठीक है, कोई शॉर्ट वाला वीडियो सबका कहानी है वो बताना मुझे, हम सुनते बताते रहेंगे, खाली मुझे बता देना पड़ता है। कहानी है प्लीज। हाँ होगा, अरे इतना टाइम नहीं होगा, तो है मुझे नहीं पता ना, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते। कुछ देखते रहेगा तो आ जाता है। उससे अच्छा है कि हम कहानी वाला भी शॉर्ट वाला देखें, कॉमेडी वाला भी देखे था, चुटकुला वाला। आप कुछ क्या बोलते हैं वो शेर शायरी वाला भी देखें, आप कुछ जो है। 3 से 4-5 निशान। हाँ नहीं तो बीच में पढ़ा जाए, बीच में तो कोई बात नहीं, इतना अच्छा सा बता दिया कि एंटरटेन होता है, इतना एंटरटेनमेंट से करना चाहिए। बात तो सही है। नया नया मेरे कोई बात नहीं, करेंगे तब पेशेंस रखो। समय बचता ही नहीं यार, क्या कहा जाए, दुनिया इस कदर बिजी हो गई है। देखो आफिया क्या बोल रही है, आफिया कुछ ना बोल रही आजकल। हाँ, वो भी मोबाइल में बिजी है। उनको लगा टाइम बाद में आएगा यार। और करता क्या रहेगा? क्या वर्षा नहीं, अब मेरा नहाने का पानी में मन है, पानी में नहा ले, कूद दे। क्या जी, पानी में नहाना है? तुम नहा लियो तुम लोग? हाँ नहा लियो। ये पानी में नहाने का मन है, मैं छत पे जाएगा तो नहाएगा, तब खराब हो जाएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा कह के बोल चुके थे। हाँ नहीं नहाएंगे, चापा पे नहाए नहीं नहाए हम, जल्दी भाई। नोट हो गया सर, आगे पढ़ाइए। गुड। हाँ सिर्फ ये नोट हो गया, अब आगे बढ़ाइए। तब हम ना बोले, वही लिखा वो लिखी हुई है सर, नोट हो गया, पढ़ाई आ गया, पढ़े उसका। बेटा इसको क्या एक अच्छा क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, टाइम है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल इसको ले लो, +2q कितना क्यू, इसको क्यू आंसर बता देंगे भाई, ए पे निकालना, जल्दी बता दो फटाफट। डिस्टेंस है तो लिखो, इसका लिखो +2q लिखो, पहले क्या लिखो, क्या लिखोगे भाई, क्या मतलब 1/4 चार्ज कितना है 2q/l, इसका बोलो k + q/l, तो टोटल कितना होगा, k + 3 करता है, l सब 3q हो गया ना, तो टोटल चार्ज कितना है इसमें, मतलब 3q तो है, किधर चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सीधे जुड़ रहा है, क्योंकि वेक्टर है, स्केलर है, हो गया। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? k का वैल्यू तुम रख सकते हो 1/4 पाई, और l रहेगा तो l दे देंगे, r रहेगा तो a रहेगा तो। अच्छा एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, वाह वाह वाह, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना। पॉइंट ए पे निकालना है, पॉइंट बी पे निकालना है, पॉइंट सी पे निकालना है। हाँ पूरा साइड एल है, स्क्वायर है, बोल दिया। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 ट्राई करो तो, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे पॉइंट सी पे, ट्राई करो तो बउआ। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सर एक सारा 0 आएगा,
बताओ ना, सी पे ए पे अलग पोटेंशियल निकालना है, बी पे अलग निकालना है, सी पे अलग निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखो ना, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्वेश्चन कंप्लीट करो, पहले फिगर बनाओ बड़ा अच्छा सा। ये मीट पॉइंट है, क्या है बताओ, मतलब ये L/2 है, ये पॉइंट है ना, ये L/2 है, ये कितना बताओ, डिस्टेंस कितना है L/2, ये भी क्या है L/2, ये भी क्या है L/2, सब L/2 है, करो जल्दी लिखो L/2, L/2, ये भी क्या है L/2, करो जल्दी करो। मिड पॉइंट पर है सी, फटाक से क्वेश्चन लिखो। ए पे निकालना है पोटेंशियल, बी पे निकालना है, तीनों के लिए अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा, तीनों के लिए अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन का फिगर अलग बनाओ और सवाल के लिए अलग फिगर बनाना पड़ेगा आंसर के लिए। ट्राई करो, बताते हैं, बड़ा आसान है, देखो बताता मैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी, फासले कम हो रहे हैं, ऐसे हे किरण मेरा, बताओ ऐसे किरण है ना बोलना, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे फासले कम हो रहे हैं, फासले कम हो रहे हैं, हम दूर से पास हो रहे हैं। देखो यार, देखो मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा इस जहां से, तो हाँ कर या ना कर, तो मेरी किरण। चलो हो गया किरण, देखो हो गया। देखते हैं किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ और, नो क्वेश्चन। आफिया सकीवा राबिया कंटिन्यू जरूरी है, बस बाबा थोड़ा देर मेडिकल करते कंप्लीट करते खत्म करते हैं, आते हैं मुद्दे पे। अच्छा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व करूं क्या? चलो मेरा नंबर है, इट्स माय टर्न नाउ। पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला देखो, VA निकाला ना, VA के लिए अलग फिगर निकालना पड़ेगा। दो बच्चा पहले फिगर बनाओ, जो बच्चे बात कर रहे हो ना, सॉरी बना रहे हो ना, बनाना रोक दो, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा टाइम आ गया। ए पे निकालना ना अपना, ये कितना बता, प्लस क्यों है, +2 क्यों है, माइनस क्यों है, मैं बता रहा हूं ना, सुनो पहले सुनो तो, -2 क्यों है, सुनोगे? यस सर। मुझे अभी किस पे निकालना है, ए पे निकालना है? यस सर। बताओ, तुमसे बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, ए पॉइंट पे निकालना है, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, L/2 डिस्टेंस है ये, इस चार्ज पे कितना डिस्टेंस है बताओ, L/2 डिस्टेंस पे है। आंसर चुटकी में बता सकते हो इसका। बताओ, इस पॉइंट ए पर क्यू की वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, और इसकी वजह से भी, क्या समझे यार? ए पॉइंट यहां है ना, नहीं समझ आ रहा बात? समझो अच्छा से, पहले रिलैक्स होकर समझो। मिस्टर आकाश समझो, महाराज समझो, जिंदगी में बहुत ही काम बाकी है। देखो, ये क्यू से लेकर ए पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, L/2 है। तो मैं बोला पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालो, तो पॉइंट ए से कितना कितना चार्ज, कितना कितना दूर है वो देखना पड़ेगा ना। तो ये चार्ज तो भाई L/2 पर है, ये भी कितना दूरी पर है L/2। अब बताओ ये चार्ज कितना दूरी पर है, इसको लाइन मिलाना पड़ेगा। ये कितना, ये भी कितना दूरी पर है, जितना दूरी पे वो उतनी दूरी पे, समझा? सबको ऐसे निकालना पड़ेगा। 4 चार्ज है इस पॉइंट ए के लिए, चारों चार्ज की वजह से हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, चारों को करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ इसका क्या होगा, तो VA निकाल रहा मैं, VA का होगा बताओ, K+Q/L, L/2। हाँ, +Q की वजह से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, L/2। चलो उसके बाद दूसरा बताओ, ये वाला L/2, दोनों सेम डिस्टेंस है, K-2Q। ये तो बहुत आसान है, -2 -2 दोनों सेम डिस्टेंस पर है ना, सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल को सीधे जोड़ दो चार्ज को, तो -L/2 डिस्टेंस, ये L/2 डिस्टेंस, तो -2 क्यू +Q जोड़ कर आ जाएगा, माइनस को बचेगा, तो रहेगी, तुम कर सकते हो +2 क्यू में -2 घटा के L/2 डिस्टेंस रहेगा। क्या समझे? चलो ये हो गया। अभी दो चार्ज का निकाल दिया, अब कौन चार्ज बचा, 2Q और प्लस। रुको, 2Q का बताओ, K
प्लस 2 क्यू और डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 90 मैंने बोल दिया स्क्वायर है, पहले क्वेश्चन बोल दिया था। तो बताओ एल बाई टू टोटल डिस्टेंस कितना है, एल निकलेगा कितना, अलग से निकाल लो, रफ फॉर्म रूट एल बाई टू का रूट एल बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर बाई 4 कर दें, एलसीएम बोलो 5 एल स्क्वायर बाई 4, बताओ आंसर क्या आएगा, रूट 5 एल बाई 2। ठीक है, तो ये रूट 5 एल बाई 2 ये भी आया, रूट 5 एल बाई 2 आएगा, तो सेम है, ये भी एल बाई 2 एल है, क्या समझा, किसी को डाउट, किसी को तो हो गया। चलो मैं यहां लिख रहा हूं k प्लस 2q प्लस एल कितना, रूट 5 एल बाई 2। अब बताओ इसका बताओ, ये वाला क्यू बताओ, k माइनस क्यू रूट 5, कोई दिक्कत किसी को, दोनों का डिस्टेंस, तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, बताओ तो नेट चार्ज कितना होगा, बताओ तो नेट चार्ज कितना, जो इसमें जोड़ो 2q में माइनस क्यू कितना चाहिए, ऐसे ऐसे लिखो आंसर, कुछ नई बात बताने के लिए। चलो तो आंसर कितना होगा, बताओ 2q में से क्यू घटाओ, तो k माइनस क्यू बट्टा एल बाई 2, क्या समझ रहा है, हाँ मैंने एल बाई 2 ही क्यों लिखा, बट्टा में क्यों नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि जो सेम डिस्टेंस पर होगा ना उसको सीधे सीधे जोड़ देना, मतलब सिंपली ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस 2q प्लस क्यू डायरेक्टली माइनस क्यू हो गया, एलसीएम ले लिया एल बाई 2, और यहाँ दोनों डिस्टेंस सेम है, ये दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, पॉइंट ऐसे, तो क्या आंसर होगा, 2q में क्यू घटा दो, क्या बचेगा, प्लस क्यू बाय एल 5 रूट 5 एल बाई 2, कोई दिक्कत है, अब छोड़ दो आंसर। इससे क्या फायदा हुआ, जो इक्वल डिस्टेंस में होगा ना चार्ज सीधे ऐड हो जाएगा, है ना, ये अलग डिस्टेंस पर है ये, अब इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है, क्यू कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ करने की आप जरूरत मुझे, मैं यहाँ पर नेट बात बता रहा हूँ, समझ आ गया। उसी तरह तुम बताओ, आप चुटकी बता सकते हो, ये हो गया भी है, अब तुमको भी बताना है, क्या था ना, कहा था ना जी, भी कहां पर है, भी ये सेंटर पे है, आप सेंटर का डिस्टेंस देखो, सेंटर पे ये देखो, पहले इसको लिखो, पहले लिखो, पहले इसको लिखो, पहले लिखो, पहले ए लिखो, मिटाऊंगा मैं, ए लिखो, समझा गया, हो गया, बहुत कुछ नहीं है इसमें, फासले कम हो रहे हैं, पास हम हो रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है सर, सकीबा बोले कुछ नहीं दिख रहा है, हम दिख रहे हैं ना, बस हो गया। छोड़ो ना, उसको नहीं दिख रहा होगा, रिकॉर्डेड देखेगी, क्या अभी इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश में पढ़ाई हो रहा है, सारी दुनिया बड़ा बारिश में पढ़ाई कर रहा है, और हम लोग बेवकूफ है जो नहीं पढ़ रहे ना बाबा। ये लड़की देखो तो बारिश में भीग के आई है पढ़ने के लिए, इतनी बड़की पढ़ाक हुआ है, छुट्टी ना मान लेती आज, हाँ जिंदगी एक प्यार का गीत है, सिर्फ 2 बच्चे जो होगा, राबिया आफिया, सकीबा भाग गई है, वहां ना उसका नेट स्लो होगा, फिर दोबारा जुड़ेगी अपना बेचारी। बताओ राबिया, तुम्हारा क्लियर हो गया कंसेप्ट, अब हो गया, छुट्टी देने वाले हैं, बस 10 मिनट बचा हुआ है, छुट्टी देने वाले हैं 10 मिनट सर, और हम भी इस बारिश में पढ़ रहे हैं, वाह, कौन, आफिया बोल रही है। अब मेरा टॉपिक कहाँ गया आफिया, मेरा टॉपिक कहाँ गया बाबा, अब टॉपिक तुम मुझे बिना खिलाए हुए टॉपिक खाओगे ना, तो तुम सोच लो तुम्हारे मुंह में क्या हो जाएगा, हाँ आगे क्या बोलने वाले हैं, सर को भूल जाती हो और टॉपिक खाती हो, जीजा जी खूब टॉपिक ला के देते हैं, खा लेती हो, सर कहाँ गया, बताओ, चलो कोई बात नहीं, लिख लिए क्या, ओके, ए मिस्टर अरमान, सॉरी अरमान खड़ी, चट्टा का नाम क्या है, इमरान, आल इमरान, क्या मिटाऊं इसको, मिटाऊं बहु, मिटाओ, मैं मिटा रहा हूं इस महफिल से, मिटा दो बाबा, ये अभी केवल भी ए निकला है, क्या निकला है, भी ए, आप सुनो, आप बताएंगे बी कहां पर था, बी बताओ बी कहां पर था, सीधा निकाल लो, सी तो ऐसे ही निकलेगा, सी निकाल लेना, सी वैसे ही आंसर आएगा, सी का कहीं करीब करीब आएगा, कर लेना तुम, देख लेना सी का ना, थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता, देख लेना तुम ना, चलो
चार मी काय मिला रहा है चार्ज का डिस्टेंस लेंगे जी। अरे चार्ज का डिस्टेंस नहीं लेंगे, हमको इस पॉइंट पर निकालना, ये बी पॉइंट है ना, भी भी निकालना। बताओ भी कैसे निकालोगे? तो पहले ई डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। बी कितने, बताओ बी प्लस क्यू चार्ज करना डिस्टेंस है, डिस्टेंस सब डिस्टेंस उसमें होगा। तो सही बताओ इस स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ क्या होता है? √2 इंटू एल, √2 इंटू एल। और √2 एल का आधा करेंगे, क्या आधा है? अरे आधे चार्ज डिस्टेंस नहीं, पूरा डिस्टेंस थोड़ी लेंगे, केवल इस हम किस में पोटेंशियल निकाल रहे हैं? इस बी पॉइंट पे ना। अब अगर ये रियल पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर 0 होगा। पूछो क्यों? टोटल चार्ज सब चार्ज ये बताओ बी पॉइंट से इक्वल दूरी पे है कि नहीं? बताओ है कि नहीं इक्वल दूरी पे? जितना दूरी है उतना दूरी है, उतना दूरी सब दूरी से में है। तो देखो +2q - 2q कैंसिल, +q - q कैंसिल, नेट पोटेंशियल 0। अगर समझदार हो तो नेट पोटेंशियल 0 हो गया। सर तो फिर ये भी तो लगाए सर, जिस तरह सब q q 2q माइनस q माइनस कौन है सर बीच में सर? यहाँ पे? हाँ सर, ये भी तो लगाए चार्ज है वहां पे, सर। एक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, चार्ज नहीं होता वहां पे। ओके अभी कंफ्यूजन ना बताओ बताओ क्लियर हो गया? तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो बी बताओ ई से बताओ कितना होगा? बताओ L/√2 का L√2 का आधा करेंगे। तो L/√2 बताए थे एक दिन, एक साल पहले कि L√2 का आधा L/√2 होता है। तो बताओ कैसे बताओ बी के प्लस बताओ प्लस के प्लस क्यू L/√2 और उसका के ये वाला बताओ +2q। काहे नहीं बोल रहे हो? काहे न बोल रहे हो? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाती। कैंसिल कैंसिल कितना हो गया आंसर? खत्म, मजा आ गया? अरे पोटेंशियल निकालना तो एकदम चुटकी का खेल है। सब चार्ज चूंकि इक्वल दूरी पर है, कितना दूरी पर है इसलिए सीधे जुड़ गया। बट ए पर जो निकालते सब में चार्ज सब चार्ज इक्वल दूरी पे नहीं था। अब फील आया थोड़ा सा? बरसू देखते किसी कुछ क्वेश्चन है। आप ये बहुत पढ़ा दिए सर, बाय सर। ए लड़की कंजूस लड़की, टॉफी खिलाने नहीं है, खाली भागती है। हाँ बखेल लड़की है, बखेल बुखला। बखेल का जमा क्या होता है जी? ना बुखला, थोड़ा थोड़ा आता है बुखला। नहीं आजम बुखला होता है ना, खेस होता है ना, बखेल बुखला। खा बोलते हैं खा। आइन उन सब आता है थोड़ा निकालने, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे पहले पढ़ते ना बुदो, अब पढ़ते ना बुदू, दू पढ़ते आता है इतना थोड़ा थोड़ा आता है। नहीं तो पहले दो पढ़ते थे, अब दू पढ़ते हैं। सीखे जाकर के वहां सीखे कहाँ गए थे? 10th के बाद गए थे ना जमा, तो वहां सीखे थे थोड़ा सा। वहां पे एक हाफिज मिल गया था, वो लड़का सिखा दिया था पूरा। ठीक है, तो पढ़ते थे, सीखे थे मौलवी साहब के पास, तो सब पूरा दो समय दो लगा रहे थे। वो आप पढ़ते दू ऊ है ना, यहाँ पे पढ़ना होता है। हाँ आयन सब निकल जाता था, साफ साफ निकल जाता। आता है निकलना, थोड़ा थोड़ा आता है, मुकम्मल अभी भी नहीं आता, लेकिन आता है। हाँ हम रमजान में बहुत सारा सूरज सब याद किए थे, एक्स्ट्रा सब याद किया। मैंने याद करते का, मैंने पढ़ते रहते उसका मायने नहीं पढ़ते रहते, याद हो जाता है। याद हो जाता है मुझे जल्दी, लेकिन टाइम नहीं लगता है। मजाक नहीं, यानी माने पढ़ने जाते हैं ना तो फिर याद हो जाता है पूरा। ठीक है, तो माना पढ़ते रहते, थोड़ा थोड़ा पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन पिछले रमजान से इस बार ज्यादा थोड़ा पढ़े, सीखे लेकिन बहुत कुछ हो गया। हो गया बाबू सबको? घर के लिए एक क्वेश्चन दे देते तुम लोग को। सी जा तो सी वाला ना लोगे, सी पे यहाँ था सी, तो सी का दो कैसे निकालोगे? सी तुम खुद बताओ। ये कितना दूरी पे? दूरी सेम डिस्टेंस पर है, तो 2q + 2q कितना हो जाएगा? 3q ना हो जाएगा। अब बट्टा डिस्टेंस /2 है क्या? और इन दोनों का कितना? -3q। और ये कितना डिस्टेंस पर है? सी से ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस ना, तो भाई हो गया k - 3q और L/√5 यार हमारा सेम ना निकलेगा, √5L/, तो हो गया, छोड़ देना यहाँ पे। क्लियर हो गया? इससे ये पता चल गया कि सेम डिस्टेंस पे नेट चार्ज जोड़ देना, बात खत्म। सेम डिस्टेंस पे, ये एग्जांपल से मैंने एक नई बात सिखाई तुमको। ये हो गई
बोलोगे तो दे देंगे, ना बोलोगे तो दे देते हैं। चलो, लेकिन अभी कुछ बहुत सारी बातें बतानी बाकी है, बाकी है। रहने दो आज के लिए, क्या होमवर्क क्या रहेगा भाई, होमवर्क वही देते हैं, क्या देते हैं, रहने दो भाई। 2 की 3 की सब चेंज कर देंगे, और क्या क्या जी, और कुछ नहीं, रहने दो। अब यूनिफॉर्म और सब है, सब पढ़ाएंगे, देखते कोई बच्चे का ऑनलाइन वाले, ये सब कुछ नहीं आएगा, वो पर्सनैलिटी पॉइंट चार्ट ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये कंसेप्ट देने के लिए न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि पॉइंट चार्ट को अप्लाई कैसे करना पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर चले थे, एल स्क्वायर रहते थे, यहाँ पर आर ले रहे हैं, एल ले रहा है, ठीक है, बस मिलता जुलता फॉर्मूला सब है। तो कल आओ, कल हम 11th का पढ़ाएंगे, कल 11th का डिडॉक्स कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट किया डिडॉक्स में अच्छी बात बताएंगे, यूनिक बात बताएंगे, थोड़ा रिवीजन करके आना डिडॉक्स को। ऐसा लो जी, 11th का कल डिडॉक्स सब रिवीजन करके आओगे, डिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, तो रिकॉर्ड लेक्चर पूरा उसको देख भगा भगा के एक बार देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। स्पीड करके भाई भाई भगा दो। 2.5 हाँ 2.3 तक स्पीड है। चलो रहने बाबू, बाय राबिया, नो सर नो डाउट। चलो राबिया बाबू, कल मिलते हैं हम लोग, कल मुलाकात करते हैं, ओके, इंतजार रहेगा कल। मैथ काहे को नहीं पढ़ाया सर, लड़की खाली मैथ का चिंता, भागो, टॉपिक खिलाओगे नहीं, भागो, नहीं पढ़ाएंगे आप।